क्लास टीचर। हर रोज की तरह गट्टू चिंकी सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे थे। गट्टू जल्दी करो वरना फिर से आज हमें लेट हो जाएगा और क्लास टीचर सीमा मैम हमें डांटेंगी। हाँ मैं बस तैयार हो ही गया चिंकी, चलो चले। ये लो बच्चों, अपना टिफिन बॉक्स भी रख लो। गट्टू चिंकी अपना अपना टिफिन बैग में रखते हैं और पापा के साथ स्कूल जाते हैं। स्कूल पहुंचकर दोनों अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। वो दोनों क्लास के लिए फिर से लेट हो गए हैं। यही सोचते हुए वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हैं, पर फिर वो देखते हैं कि क्लास में सीमा मैम तो थी नहीं। वो दोनों जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। अरे गुड्डी, आज सीमा मैम अभी तक आई नहीं क्या? हाँ चिंकी, शायद आज मैम भी तुम लोगों की तरह लेट है। तो क्या फिर आज मैम को भी लेट आने के लिए पनिशमेंट मिलेगी? ये सुनकर चिंकी, गुड्डी और बंटी हंसने लगते हैं। तभी क्लास में एक नई टीचर आती हैं। सब बच्चे उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों, आज से एक वीक के लिए मैं आपकी न्यू क्लास टीचर हूँ, क्योंकि सीमा मैम स्कूल के कुछ फंक्शंस में बिजी रहेंगी। ठीक है? ये सुनकर सब बच्चे आपस में खुसुर फुसुर करने लगते हैं। साइलेंस। बच्चों, मुझे मेरी क्लास में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। अगले एक वीक तक मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगाऊंगी और फिर 4th पीरियड में आप लोगों को मैथ्स भी मैं ही पढ़ाऊंगी। आप लोगों को मेरी क्लास में एकदम शांत होकर बैठना है। ओके? ओके मैम। मैम सब बच्चों की अटेंडेंस लगाती हैं और फिर चली जाती हैं। रिसेस में गट्टू, चिंकी, गुड्डी और बंटी साथ में लंच कर रहे थे। यार, मुझे तो अपनी नई मैम बहुत ही स्ट्रिक्ट लग रही है। हाँ सही कहा, हम लोग उनकी क्लास में बिल्कुल बात भी नहीं कर सकते। कहीं उन्होंने हमें डांट दिया तो? मुझे तो सीमा मैम की बड़ी याद आ रही है, बस वो जल्दी से वापस आ जाए। सही कहा, हमारी सीमा मैम कितनी अच्छी है ना। अच्छा अब जल्दी से अपना अपना टिफिन खत्म करो, 4th पीरियड की बेल बस लगने ही वाली होगी, वरना वो नई स्ट्रिक्ट टीचर से सबसे पहले डांट हमें ही पड़ेगी। अरे गट्टू, शुभ शुभ बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम सब तो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, हमें भला डांट क्यों पड़ेगी? तभी बेल बज जाती है और सब जल्दी से हैंड वॉश कर लेते हैं और उसके बाद अपनी अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं। फिर से वही नई टीचर क्लास में आती है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। क्या आप सब ने अच्छे से अपना लंच फिनिश किया? यस मैम। कोई भी डर की वजह से मैम को जवाब नहीं दे पाता। अरे क्या बात है, लगता है तुम सब ने आज ठीक से खाना नहीं खाया। किसी के अंदर एनर्जी नहीं है। अब बिना एनर्जी के हम लोग मैथ्स कैसे पढ़ पाएंगे? बच्चों को शांत देखकर मैम आगे कहती हैं। अच्छा ये बताओ, तुम में से सबसे पहले मुझे अपना इंट्रोडक्शन कौन देगा? लेकिन फिर से कोई कुछ नहीं बोलता। फिर मैम सोचती हैं। लगता है ये सब मेरी वजह से नर्वस हो रहे हैं। तभी मैम को एक आइडिया आता है। वो कहती हैं, वेल, लगता है आप सभी मुझसे डर रहे हैं, पर अगर आप लोग अपना इंट्रोडक्शन नहीं देंगे तो फिर हम लोग पढ़ाई कैसे शुरू करेंगे? तो फिर क्या किया जाए? चलो एक गेम खेलते हैं। गेम का नाम सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। गेम? कौन सा गेम मैम? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम, जिसमें मैं जिस भी बच्चे को खड़ा करूंगी वो मुझे अपना नहीं बल्कि अपने बेस्ट फ्रेंड का इंट्रोडक्शन देगा और उसके बारे में बताएगा। सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर मैम कहती हैं, अरे तुम लोग तो मुझे एकदम कंफ्यूज लग रहे हो। रुको, अभी समझाती हूँ। बेटा तुम खड़े हो जाओ। यस मैम। अब मुझे अपना नाम बताओ और फिर ये बताओ कि इस क्लास में तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? मैम, मेरा नाम गट्टू है और मेरा बेस्ट फ्रेंड तो बंटी है। ये रहा बंटी। अच्छा, तो गट्टू अपने फ्रेंड बंटी का इंट्रोडक्शन दो कि उसे क्या पसंद है और उसके कौन से सब्जेक्ट्स फेवरेट हैं। मैम, ये बंटी है और इसका फेवरेट सब्जेक्ट तो इंग्लिश है, और हाँ, इसे मेरे साथ बैडमिंटन खेलना भी बहुत पसंद है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और गट्टू ये बताओ, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैम, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो मैथ्स है। सीमा मैम हमें बहुत इंटरेस्टिंग तरह से मैथ्स पढ़ाती हैं और उनकी मैथ्स क्विज में भी मैं अक्सर फर्स्ट आता हूँ। दैट्स ग्रेट गट्टू। नाउ सिट डाउन। ओके मैम।
अब किसकी बारी है? हाँ, तुम बताओ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और कौन है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड? गुड्डी खड़ी हो जाती है और कहती है, मैम, मेरा नाम गुड्डी है और मेरी बेस्ट फ्रेंड चिंकी है। चिंकी ये सुनकर खुश हो जाती है और हाथ ऊपर करके मैम को बताती है कि उसी का नाम चिंकी है। अच्छा, और गुड्डी ये बताओ, क्या तुम्हें ये पता है कि चिंकी को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हाँ मैम, चिंकी को सबसे ज्यादा चीज सैंडविच जो मेरी मम्मी टिफिन में बेचती है वो पसंद है। अच्छा चिंकी, क्या गुड्डी ने सही आंसर किया? हाँ हाँ मैम, एकदम सही आंसर किया। वेरी गुड गुड्डी, अब तुम बैठ जाओ। अब मुझे कौन अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताएगा? अब इस बार सब बच्चे खुद ही हाथ खड़े करने लगते हैं और आंसर करने लगते हैं। सब बच्चों की नई मैम से दोस्ती भी हो जाती है और सब बच्चों का मैम से इंट्रोडक्शन भी। सब बच्चे नई मैम से बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं और मन लगा के मैथ्स पढ़ते हैं। इसी तरह एक वीक बीत जाता है और फिर सीमा मैम वापस आ जाती हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, तो आप लोगों ने मुझे मिस किया कि नहीं? किया मैम। आज से मैं ही आप सबको वापस से पढ़ाऊंगी। मैम, आपको पता है हम सबको वो नई क्लास टीचर बहुत अच्छी लगी। उन्होंने हमें फर्स्ट डे पर गेम्स भी खिलाए और मैम उन्होंने तो मैथ्स क्विज भी कराई थी जिसमें फिर से गट्टू जीत गया। वो तो होना ही था। हाँ हाँ मैम, पर हमें आपकी बहुत याद आई। यस मैम। कोई बात नहीं बच्चों, अब तो मैं वापस आ गई हूँ ना। चलो अब फिर से पहले की तरह पढ़ाई शुरू करते हैं और कभी कभी वो मैम भी आपको पढ़ाने आया करेंगी। ओके मैम। और फिर इसी के साथ सारे बच्चे अपने क्लासेस पुरानी मैम के साथ रिज्यूम करते हैं। गट्टू और चिंकी गए अम्यूजमेंट पार्क। गट्टू और चिंकी अपने रूम में लेटे थे और बातें कर रहे थे। सामने टीवी भी चल रही थी। बातें करते करते गट्टू का ध्यान अचानक से टीवी में आ रहे एडवर्टाइजमेंट पर जाता है। वाह चिंकी, देखो ना कितना बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है ये। हाँ गट्टू, लगता है शहर में नया खुला है ये। देखो ना चिंकी, हमारी गर्मियों की छुट्टियां बस खत्म ही होने वाली है। इस बार तो हम कहीं भी घूमने नहीं जा पाए। चलो ना, मम्मी पापा से कहते कि हमें यहाँ ले चले। हाँ गट्टू, सही कह रहे हो तुम। पापा को अचानक से ऑफिस में एक्स्ट्रा काम मिल गया और उस वजह से इस बार हमें सारे समर हॉलिडेज घर में ही बिताने पड़े। कहीं भी नहीं जा पाए हम। जब सब बच्चे वापस स्कूल आएंगे तो उनके पास कितनी सारी स्टोरीज होंगी ना बताने के लिए। वो लोग कहाँ कहाँ घूमने गए होंगे, कितने मजे किए होंगे और हम बस बोर होते रहे। ऐसा नहीं बोलो गट्टू, चलो एक बार चलकर फिर से मम्मी से बात करते हैं। ठीक है, चलो एक बार मिलकर कोशिश करते हैं। इसके बाद गट्टू और चिंकी दोनों मम्मी के पास जाते हैं। मम्मी रूम में सफाई कर रही थी। गट्टू मम्मी को देखता है और चिंकी को कुछ इशारा करता है। चिंकी गट्टू का इशारा समझ जाती है और दोनों मिलकर रूम की सफाई करने लगते हैं। मम्मी दोनों को देखकर हैरान हो जाती है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? आज बिना मेरे कहे सफाई कर रहे हो तुम दोनों? क्या बात है? क्या चाहिए तुम दोनों को? अरे नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। हम दोनों तो अच्छे बच्चे हैं ना, बस इसीलिए आपकी मदद कर रहे हैं। हाँ मम्मी, और क्या। इसके बाद आपको और कोई काम हो तो हमें बता दीजिएगा। ऐसे ही गट्टू और चिंकी दिन भर मम्मी की मदद करते हैं और दोपहर हो जाती है। चलो बच्चों, अब बता भी दो, क्या काम है तुम दोनों को मुझसे? गट्टू और चिंकी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर कुछ सोचने लगते हैं। अरे बोलो बच्चों, क्या है तुम्हारे मन में? हमें अम्यूजमेंट पार्क जाना है मम्मी। हाँ मम्मी, हमारे समर हॉलिडेज खत्म होने को आए हैं और इस बार हम कहीं भी नहीं जा पाए हैं। संडे को तो पापा की भी छुट्टी होगी। हम कम से कम एक दिन के लिए तो घूम ले, प्लीज मम्मी प्लीज। बच्चों की जिद सुनकर मम्मी कुछ सोच में पड़ जाती है। थोड़ी देर सोचकर वो कहती है, अच्छा ठीक है बच्चों, मैं शाम को तुम्हारे पापा से बात करती हूँ, लेकिन तुम दोनों को ऐसे ही अच्छे बच्चे बनकर रहना होगा, ठीक है? हाँ मम्मी, पक्का हम अच्छे बच्चे बनकर ही रहेंगे, है ना चिंकी? और क्या, बिल्कुल। मम्मी मुस्कुरा देती है
और वापस अपने काम करने चली जाती है। शाम को पापा घर आते हैं तो गट्टू और चिंकी पापा के पास चले जाते हैं। ओहो, आज तो मैं सच में बहुत ही ज्यादा थक गया। इतना ज्यादा काम था आज ऑफिस में। ये लीजिए ना पापा, मैं आपके लिए ठंडा ठंडा पानी लाया हूँ। और पापा आइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। अरे क्या बात है, आज तो मेरी बहुत सेवा हो रही है। हाँ हाँ हाँ। इतने में वहाँ पर मम्मी आ जाती है। वो पापा से अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए कहने ही वाली थी कि पापा कहते हैं, बच्चों मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, तुम दोनों सुनकर खुश हो जाओगे। अच्छा बताइए ना पापा, क्या अच्छी खबर है? अरे शहर में जो नया अम्यूजमेंट पार्क खुला है ना, मेरे पास उसकी टिकट्स है। मैंने ऑफिस में जो एक्स्ट्रा काम किया था उससे खुश होकर मुझे ऑफिस से ये गिफ्ट मिला है। ये बात सुनकर गट्टू और चिंकी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो दोनों खुशी से उछलने लगते हैं। मम्मी भी बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। तो फिर ठीक है ना बच्चों, ये तय रहा कि हम इस संडे को अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। हाँ पापा, बहुत मजा आएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ये संडे आ जाता है और सुबह सुबह गट्टू और चिंकी नहा धोआ कर रेडी हो जाते हैं। मम्मी स्नैक्स पैक कर रही थी और पापा ने जो कार बुक की थी सभी लोग उसका वेट कर रहे थे। सारे बहुत एक्साइटेड थे। कुछ ही देर में पापा की बुलाई कार वहां आ जाती है और सब उसमें बैठकर अम्यूजमेंट पार्क के लिए निकल जाते हैं। अम्यूजमेंट पार्क पहुंचकर जब मम्मी और पापा गेट पर टिकट दिखाते हैं तब गट्टू और चिंकी, अरे वाह चिंकी, देखो ना इस अम्यूजमेंट पार्क के अंदर कितनी सारी राइड्स हैं। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा इन सब पर बैठने के लिए। हाँ गट्टू, हम लोग इन सभी राइड्स पर बैठेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। तभी पीछे से पापा और मम्मी भी आ जाते हैं और गट्टू चिंकी से कहते हैं, अरे गट्टू चिंकी यहाँ क्यों खड़े हो, चलो अंदर चलो, तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ। गट्टू और चिंकी एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते हैं और सभी लोग अम्यूजमेंट पार्क के अंदर चले जाते हैं। गट्टू चिंकी रोलर कोस्टर, बम्पर कार्स और ऐसे ही कई मजेदार राइड्स पर घूमते हैं और उन्हें बहुत मजा आता है। कई राइड्स पर घूमने के बाद गट्टू चिंकी एक बेंच पर अपने मम्मी पापा के साथ बैठ जाते हैं और पापा सबके लिए आइसक्रीम लेकर आते हैं। ये लो गट्टू चिंकी, तुम दोनों थक गए होंगे ना, ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओ और खूब सारी एनर्जी लाओ ताकि तुम लोग और भी राइड्स का मजा उठा सको। हाँ बच्चों, पापा सही कह रहे हैं। गट्टू चिंकी हंसते हैं और आइसक्रीम खा लेते हैं। तभी चिंकी को थोड़ी दूर पर एक बड़ा सा टेंट दिखाई देता है जिस पे लिखा था मैजिक शो। चिंकी उसे देखकर गट्टू से कहती है, अरे गट्टू देखो ना, लगता है उस टेंट के अंदर कोई मैजिक शो होने वाला है। मुझे भी उसके अंदर जाना है। हाँ हाँ चिंकी, तुम सही कह रही हो। चलो पापा से कहते हैं कि हमें वहाँ ले चले। गट्टू चिंकी पापा से बोलते हैं, पापा हम दोनों को वहाँ ले चलिए ना, उस टेंट में जहाँ पर वो मैजिक शो होने वाला है, प्लीज। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं बच्चों ये मैजिक शो देखने। फिर सब लोग जल्दी से अपनी आइसक्रीम खत्म करते हैं और टेंट की तरफ चल देते हैं। पापा मैजिक शो की 4 टिकट्स लेकर आते हैं और जब गट्टू चिंकी टेंट के अंदर जाते हैं तो उनके मुंह से एक साथ निकलता है, वाओ मम्मी पापा, ये टेंट अंदर से कितना बड़ा है। हाँ मम्मी, ये कितना बड़ा है। टेंट के अंदर एक स्टेज लगा था और उसके चारों तरफ बहुत सारी कुर्सियां रखी थी। गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ आगे की कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। चिंकी देखो ना, ये जगह कितनी ज्यादा अमेजिंग है। देखना मैजिक शो में सच में बहुत मजा आएगा। सही कह रहे हो गट्टू, यहाँ पर सच में बहुत मजा आने वाला है। मैं तो खूब एक्साइटेड हूँ। तभी स्टेज पर एक अंकल आते हैं जिन्होंने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था और उन्होंने मैजिकल हैट भी पहनी हुई थी। उनके हाथ में एक मैजिकल स्टिक भी थी। अरे वाह चिंकी, देखो मुझे तो लगता है यही मैजिशियन है और यही हमें जादू दिखाएगा। देखो इनके पास मैजिक स्टिक भी है। हाँ गट्टू, मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या आप सबको टॉफीज और चॉकलेट पसंद है बच्चों? गट्टू चिंकी के साथ वहाँ जितने भी बच्चे मौजूद थे सभी हाँ बोलते हैं। ये सुनकर मैजिशियन मुस्कुरा देते हैं और अपनी मैजिकल स्टिक हवा में उड़ाते हैं और वहाँ पर चॉकलेट्स और टॉफीज की बारिश होने लगती है।
गट्टू चिंकी भी बहुत सारी टॉफीज इकट्ठी कर लेते हैं। इसके बाद मैजिशियन फिर से अपनी स्टिक हवा में उड़ाता है और उसके दूसरे हाथ में सुंदर फ्लावर्स आ जाते हैं, जिन्हें वो स्टेज से उतारकर चिंकी को दे देता है। ये लो बेटा, ये आपके लिए है। थैंक यू सो मच मैजिशियन अंकल। चिंकी उन फ्लावर्स को लेकर बहुत खुश होती है। इसके बाद मैजिशियन अपनी टोपी उतारता है और जब वो उसके ऊपर अपनी स्टिक फिर से घुमाता है तब उसकी टोपी से एक खरगोश निकल के आता है। ये देखकर सब लोग ताली बजाते हैं। मैजिक शो खत्म हो जाता है और चिंकी गट्टू अपने मम्मी पापा के साथ बाहर निकल आते हैं। तो बताओ बच्चों, कैसा लगा तुम दोनों को अम्यूजमेंट पार्क में आकर? पापा मम्मी थैंक यू सो मच हमें यहाँ लाने के लिए। हाँ, हमें सच में बहुत ज्यादा मजा आया। इसके बाद सारी फैमिली वापस अपने घर के लिए चल पड़ती है। चिड़ियाघर की सैर। गट्टू चिंकी ने सभी पालतू जानवर देखे थे, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, मामा जी की गांव वाली गाय, बैल और बकरी भी। लेकिन जंगली जानवर सिर्फ टीवी और किताबों में ही देखे थे। उन्हें जंगली जानवर देखने की काफी इच्छा थी, लेकिन बेचारे गट्टू चिंकी जंगल जाकर जंगली जानवर तो नहीं देख सकते थे और पापा के पास दोनों को जू ले जाने का वक्त भी नहीं था। उन्हें ऑफिस के कामों से फुर्सत ही कहाँ मिलती थी। बेचारे गट्टू चिंकी पापा से जू ले जाने की जिद करके बोर हो गए थे। लेकिन एक दिन कमाल हो गया, जू देखने का मौका उनके पास खुद चलकर आया। क्लास में एक दिन मिश्रा सर पढ़ाते पढ़ाते अचानक रुक गए और कहने लगे, अरे मैं आपको बताना भूल गया, कल मैं हमारी क्लास की छोटी सी ट्रिप जू में ले जाने वाला हूँ। वहाँ मैं आपको सभी जंगली जानवर और पक्षियों से मिलवाऊंगा और उनकी जानकारी भी दूंगा। कल उस हिसाब से रेडी होकर आना। ये सुनकर सारे बच्चे खुश हो गए। लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा खुश कौन था? जी हाँ, हमारे गट्टू चिंकी। गट्टू चिंकी शाम को जैसे ही घर लौटे उछलते हुए पापा से मिले। पापा हमेशा की तरह लैपटॉप पर बिजी थे। पापा आपकी एक टेंशन खत्म हो गई। अरे भाई, कौन सी टेंशन? हमें जू ले जाने की। जू? दूसरे दिन गट्टू चिंकी जू जाने के लिए काफी अच्छे से तैयार होकर स्कूल पहुंचे। उछलते हुए बस में बैठ गए और बस चिड़ियाघर की तरफ निकल पड़ी। आधे घंटे बाद बस शहर के बाहर बसे हुए एक बड़े से चिड़ियाघर के सामने जाकर रुक गई। सारे बच्चे लाइन में नीचे उतरे और चिड़ियाघर के सामने जाकर खड़े हो गए। बाहर एक टिकट काउंटर था। पास ही में एक बड़ा सा बोर्ड था जिस पर कुछ सूचनाएं दी गई थी। बच्चों, बोर्ड को अच्छे से पढ़ लो और समझ लो कि जू में हमें कैसे बिहेव करना है। गट्टू चिंकी ने बड़े ही ध्यान से बोर्ड पढ़ा। चलो अब अंदर चलते हैं। लेकिन सर टिकट्स। डोंट वरी गट्टू, जू के टिकट ऑनलाइन भी निकाले जा सकते हैं। मैंने कल ही हम सबके टिकट्स निकाल लिए थे। बच्चे अंदर पहुंचे तो मानो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो किसी नई दुनिया में आए हैं। जू शहर का हिस्सा होकर भी वहां अंदर ना तो हॉर्न की आवाजें थी और ना ही लोगों के चीखने चिल्लाने की। सिर्फ पक्षियों की चहल पहल और जानवरों की आवाजें आ रही थी। फिर बच्चे एक बड़े से पिंजरे के पास आए तो अंदर एक लंबी लंबी गर्दन वाला जिराफ था। जिराफ गर्दन ऊंची करके एक पेड़ के पत्ते खा रहा था। इसकी गर्दन तो देखो। हाँ, गर्दन इतनी ऊंची है तो फिर पानी कैसे पीता होगा? जिराफ एक जंगली जानवर है, साथ साथ शाकाहारी जानवर है। जंगलों में पेड़ ऊंचे होते हैं। जिराफ की गर्दन पेड़ के पत्तों तक पहुंच पाए और वो आसानी से भोजन कर सके, इसलिए उसकी गर्दन इतनी लंबी होती है। पानी पीते समय उसे दिक्कत काफी होती है, लेकिन उन पर भी उसने सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। जिराफ अपने सामने वाले दो पैर घुटनों में मोड़ देता है और अपनी गर्दन नीचे झुकाकर फिर पानी पीता है। इस प्रकार मिश्रा सर बच्चों को एक एक जानवर दिखाते गए और उनकी जानकारी देते गए। बच्चों ने हिरन, जेब्रा, लंगूर जैसे कई जानवर देखे। फिर उन्होंने काफी सारे पक्षी भी देखे, जिसमें चिड़िया, तोते, हंस और बाकी भी अलग अलग प्रकार के सुंदर सुंदर पक्षी थे। अरे वो देखो! चिंकी ने बच्चों को एक पिंजरा दिखाया जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत मोर अपने मोर पंख फैलाकर झूमता हुआ नाच रहा था। मिश्रा सर ने बच्चों को पानी में तैरती हुई मछलियां, मगरमच्छ जैसे और भी जानवर दिखाए। सांप देखकर तो बच्चे काफी डर गए। ब्लैक किंग कोबरा तो सबसे खतरनाक दिख रहा था।
फिर वही जू में बैठकर सबने खाना खाने का प्रोग्राम भी बनाया। खाना खाते हुए मिश्रा सर बच्चों के प्रश्नों का समाधान भी कर रहे थे। सर, क्या इन जानवरों की पूरी देखभाल होती है यहाँ? हाँ, उनका खाना पीना, डॉक्टर, दवाई सबकी व्यवस्था जू में ही होती है। उसके लिए बहुत से अफसर और मजदूर दिन रात काम करते हैं यहाँ पर। सर, प्यारे प्यारे जानवरों को पिंजरे में कैद करके क्यों रखा जाता है? इन्हें खुला क्यों नहीं छोड़ दिया जाता? गुड क्वेश्चन चिंकी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जंगल के सभी जानवर यहाँ कैद हैं। बस हर जाति प्रजाति का एक एक जीव यहाँ रखा गया है। उसके कई कारण हैं। एक तो ये कि लोग इन्हें देख सके। सोचो, अगर जू नहीं होता तो जानवर देखने के लिए हर कोई जंगल जाने की हिम्मत थोड़ी करता। दूसरा कारण है, जानवरों की स्टडी करने के लिए उनकी पूरी स्टडी की जाती है यहाँ। यह स्टडी जानवरों के लिए भी फायदेमंद साबित होती है और हम मनुष्यों के लिए भी, क्योंकि हमें एक साथ एक धरती पर रहना है तो एक दूसरे को समझना तो पड़ेगा ही। इस प्रकार मिश्रा सर ने बच्चों को और भी काफी जानकारी दी। फिर खाना खाने के बाद मिश्रा सर बोले, बच्चों, अब डरना नहीं है, क्योंकि अब हम शेर का सामना करने जा रहे हैं। ये सुनकर तो काफी सारे बच्चे डर गए, लेकिन सबसे ज्यादा डरी थी चिंकी। चिंकी तो टाइगर देखने भी आना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर गट्टू और मिश्रा सर भी उसे समझाने लगे। बेटा, टाइगर पिंजरे में है, वो हमें कुछ नहीं करेगा। और अगर टाइगर ही नहीं देखा फिर जू में आने का फायदा ही क्या है? हाँ चिंकी, वो शेर है तो तुम शेरनी हो। शेर को दिखा दो कि शेरनी भी किसी से कम नहीं है। फिर चिंकी मान गई और सबने टाइगर भी देखा। टाइगर काफी शांत लेकिन काफी दमदार था। उसे देखने का एक्सपीरियंस ही कुछ अलग और अनोखा था। सबने टाइगर के साथ कुछ वक्त बिताया। फिर सब हाथी और ऊंट पर बैठकर पूरा चिड़ियाघर घूमे। फिर शाम होते ही वापस अपनी बस में सवार होकर चिड़ियाघर को टाटा बाय बाय करते हुए घर की तरफ निकल पड़े। एक दिन पापा कुछ बिना कहे, बिना किसी को बताए चिंकी और उसके लिए स्केटिंग शूज लेकर आए। वह देखकर गट्टू की आंखों में आंसू आ गए और वो झट से पापा से जाकर लिपट गया। क्या जरूरत थी ये लाने की? बच्चे छोटे हैं अभी। अरे यही तो उम्र है इनके सीखने की। तुम बेवजह डर रही हो और इन्हें भी डरा रही हो। मयंक सिखाएगा इन्हें। स्केटिंग से हमारे बच्चे फिजिकली और मेंटली तंदुरुस्त रहेंगे। इनका कॉन्फिडेंस लेवल कई गुना बढ़ जाएगा, देखना। उस रात गट्टू इतना खुश था कि वो अपने स्केटिंग शूज सीने से लगाकर ही सो गया था। दूसरे दिन शाम से गट्टू चिंकी की ट्रेनिंग शुरू हुई। गट्टू चिंकी, जल्दबाजी नहीं करनी है, टाइम लेकर सीखना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। स्केटिंग एक दिन में नहीं आती। डोंट वरी भैया, हम आपको फॉलो करेंगे। आज हम सिर्फ बैलेंस करना सीखेंगे। आज तुम्हारे रोलर स्केटिंग व्हील्स में 100% लॉक रखूंगा। सेफ्टी गार्ड्स पहन लो। फिर गट्टू चिंकी ने हेलमेट और बाकी सेफ्टी गार्ड्स पहन लिए। मयंक भैया ने उनके स्केटिंग व्हील लॉक कर दिए और दोनों को भी व्हील लॉक करना और खोलना सिखाया। अब कमर से नीचे झुक जाओ और धीरे धीरे चलते रहो। इससे स्केटिंग के साथ बैलेंस करना सीख जाओगे। गट्टू चिंकी कमर से सामने की तरफ बेंड हो गए और छोटे छोटे कदम उठाकर चलने लगे। एक हफ्ता गट्टू चिंकी ने स्केटिंग व्हील के साथ चलना सीखा। फिर मयंक ने स्केटिंग व्हील का लॉक 25% खोला। अब बैलेंस आगे ही रखो और धीरे धीरे चलने की कोशिश करो। बैलेंस सामने ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम गिर भी गए तो हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं। फिर गट्टू चिंकी धीरे धीरे व्हील्स पर चलने की कोशिश करने लगे। व्हील्स हल्के हल्के घूम रहे थे। एक हफ्ते बाद उनका बैलेंस पक्का हो गया तो मयंक ने व्हील्स को 50% खोल दिया और फिर से उन्हें बैलेंस करते हुए चलने को कहा। अब गट्टू चिंकी को बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि अब वो व्हील्स पर अच्छी तरह से फिसल कर आगे बढ़ पा रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मयंक ने दोनों के स्केटिंग व्हील्स को 100% खोल दिए, जिससे स्केटिंग ने रफ्तार पकड़ ली। चिंकी तो बार बार गिर रही थी, लेकिन हाथों के सपोर्ट से अपने आप को फिर से खड़ा भी कर रही थी। गट्टू का बैलेंस काफी अच्छा डेवलप हो गया था। वो चिकने ट्रैक पर तेजी से इधर उधर हो रहा था। कुछ दिनों बाद गट्टू चिंकी तेज रफ्तार से भी बॉडी बैलेंस करना सीख गए, लेकिन उन्हें ब्रेक लगाना कहाँ आता था। मयंक भैया ने ब्रेक लगाने के 2-4 तरीके उन्हें सिखा दिए और फिर गट्टू चिंकी रोज शाम स्कूल से लौटने के बाद स्केटिंग की प्रैक्टिस करने लगे।
कुछ ही दिनों में दोनों स्केटिंग में परफेक्ट हो गए। एक दिन मम्मी सोसाइटी कैंपस में टहल रही थी। तभी उन्होंने देखा कि गट्टू स्केटिंग करता हुआ तेजी से उनकी तरफ ही आ रहा है। मम्मी ने इससे पहले उसकी स्केटिंग नहीं देखी थी। उन्हें लगा कि वो अब इन्हें टक्कर मार देगा। मम्मी डर गई। गट्टू स्टॉप! तेज गट्टू बस उन्हें टक्कर मारने ही वाला था कि तभी गट्टू ने एक परफेक्ट टर्न लिया और वो बिना मम्मी को छुए तेजी से सामने निकल गया। स्मार्ट बॉय। मम्मी ने उसका शार्पनेस देखकर प्राउड फील किया और वो वहीं खड़ी खड़ी गट्टू की स्केटिंग में खो गई। गट्टू चिंकी और हॉन्टेड हाउस। हैलोवीन वीक चल रहा था और गट्टू चिंकी के घर के पास एक नया हॉन्टेड हाउस खुला था। गट्टू चिंकी और उनके फ्रेंड्स अपनी अपनी हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहनकर पार्क में मिलते हैं। दोस्तों बताओ मेरी ड्रैकुला की कॉस्ट्यूम कैसी लग रही है? गट्टू मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई थी। तुम्हारे ये बड़े बड़े दांत तो एकदम असली लग रहे हैं। हाँ, और चिंकी तुम्हारी ये विच की कॉस्ट्यूम तो एकदम कमाल है। वैसे ये तुम घर का झाड़ू लेकर आई हो ना? क्या ये उड़ता भी है? बंटी की इस बात पर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। इसी तरह से बंटी और हरी साथ में व्हाइट ब्लैंकेट ओढ़कर और गॉगल्स लगाकर भूत बने थे और गुड्डी ने कई सारी बैंडेज लगा रखी थी ताकि वो इजिप्ट की मम्मी की तरह दिख सके। हाँ दोस्तों, हम सब के कॉस्ट्यूम्स बहुत डरावने हैं, लेकिन अब हमें हॉन्टेड हाउस चलना चाहिए। हमें जल्दी घर वापस भी तो लौटना है ना। हाँ हाँ, आज हैलोवीन की रात है। अगर हम ज्यादा देर तक बाहर रहे और कहीं अंधेरा हो गया तब तो हम गए। अरे कुछ नहीं होगा हरी, चलो हम चलते हैं। सभी बच्चे हॉन्टेड हाउस की तरफ चल देते हैं। वहां पहुंचकर वो सब देखते हैं कि वो हॉन्टेड हाउस बाहर से दिखने में वाकई काफी डरावना था। अंदर से डरावनी आवाजें भी आ रही थी। ये अंदर से कितनी डरावनी आवाज आ रही है गट्टू चिंकी। क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? अरे डरो मत हरी, कुछ नहीं होगा। सब बच्चे हॉन्टेड हाउस की टिकट्स लेते हैं और फिर एक साथ अंदर चले जाते हैं। शुरुआत में तो अंदर काफी अंधेरा था और बहुत हल्की हल्की लाइट्स जल रही थी। चिंकी तुम आगे चलो ना, तुम हम सबसे ज्यादा बहादुर हो। ओहो गट्टू, मुझे आगे धक्का मत दो, मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। तभी अचानक से चिंकी के सामने एक कंकाल आ जाता है, जिसे देखकर सभी बच्चे जोर से चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। बचाओ। सब बच्चे जल्दी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहां पर सीढ़ियां आ जाती है। दोस्तों आगे तो सीढ़ियां हैं, हमें ऊपर चलना चाहिए या नहीं? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा चिंकी, चलो आगे बढ़ते हैं, और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। जैसे ही सब दोस्त धीमे धीमे सीढ़ियां चढ़ते हैं, वो एक कमरे में पहुंच जाते हैं और उस कमरे में बहुत सारी डरावनी डॉल्स रखी हुई थी, जिनमें से डरावनी आवाजें आ रही थी। ये देखकर सब जल्दी से कमरे से बाहर निकलते हैं। बाप रे, वो रूम कितना ज्यादा डरावना था ना दोस्तों। आज के बाद मैं कभी डॉल्स की तरफ देखूंगा भी नहीं। हाँ, और मैं भी। सब दोस्त अभी उस डरावने रूम से बाहर निकले ही थे कि तभी उनके सामने एक भूत आ जाता है और उन्हें डराने लगता है। असल में ये हॉन्टेड हाउस में काम करने वाले एक अंकल ही थे, जिन्होंने भूत का कॉस्ट्यूम पहन रखा था, अंदर आने वाले बच्चों को डराने के लिए। बचाओ बचाओ भूत, बचाओ गट्टू। सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं, लेकिन गट्टू हिम्मत करता है और सब दोस्तों को अपने पीछे कर देता है और भूत से कहता है, ओ भूत, मैं भी ड्रैकुला हूँ, अभी मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, समझे? मेरे दोस्तों से दूर रहो। ये देखकर वो भूत बने अंकल भी हंसने लगते हैं और वो अपना मास्क उतार कर गट्टू से कहते हैं, तुम तो बड़े बहादुर हो बच्चे। ये लो हैलोवीन की कैंडीज और हॉन्टेड हाउस में खूब एंजॉय करो। अंकल सभी बच्चों को हैलोवीन की कैंडीज देते हैं और सब बच्चे खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो सब हॉन्टेड हाउस में आगे बढ़ते हैं। आगे वो हॉन्टेड हाउस के बड़े से लिविंग रूम में पहुंच जाते हैं, जहां म्यूजिक बज रहा था
और इनकी तरह कई बच्चे अपनी अपनी हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स में मौजूद थे। वो सब म्यूजिक पर डांस करते हैं। वाओ फ्रेंड्स, आखिर हम पार्टी रूम तक पहुंच ही गए। चलो लेट्स डांस। ये लेट्स डांस। इसके बाद गट्टू चिंकी और उनके फ्रेंड्स म्यूजिक पर खूब डांस करते हैं। जब वो सब थक जाते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं, वाकई में कितना मजा आया ना दोस्तों। चलो अब घर चलते हैं, वरना कहीं अंधेरा हो गया तो बंटी तो अकेले घर भी नहीं जा पाएगा। ये सुनकर सभी दोस्त हंसने लगते हैं और फिर वो सब जल्दी से हॉन्टेड हाउस के बाहर निकल आते हैं। आज तो हॉन्टेड हाउस के अंदर कितना मजा आया ना दोस्तों। हाँ, और सबसे डरावने तो वो भूत अंकल थे। सही कहा गुड्डी, उनसे तो आज हम बाल बाल बचे। वो तो तुम्हारी वजह से गट्टू, तुमने इतनी बहादुरी दिखाई और हम सबको बचाया भी, इसीलिए तो हमें ये कैंडीज भी मिली। हाँ हाँ, बंटी ने सही कहा। थैंक यू गट्टू। अरे इसमें थैंक यू कैसा दोस्तों, मुझे भी नहीं पता था कि मुझ में अचानक से इतनी हिम्मत कैसे आ गई थी। शायद मैं सच में ड्रैकुला बन गया था, इसीलिए तो मुझे भूत से डर नहीं लगा। ये सुनकर सब बच्चे हंसने लगते हैं और फिर वो सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। लौटते वक्त चिंकी गट्टू से कहती है, गट्टू कितना मजा आया ना। हम घर चलकर मम्मी पापा को बताएंगे कि हॉन्टेड हाउस में क्या क्या हुआ और हमने कितने मजे किए। हाँ चिंकी, जल्दी से घर चलते हैं, मुझे तो अब बहुत भूख भी लग रही है। लेकिन जैसे ही गट्टू चिंकी घर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि घर पर एकदम अंधेरा था और बिल्कुल भी लाइट्स नहीं जल रही थी। ये क्या चिंकी, सारे घर में अंधेरा, लाइट्स चली गई है क्या? पता नहीं गट्टू, और मम्मी पापा भी कहीं नजर नहीं आ रहे। हाँ चिंकी, कहीं मम्मी पापा हमको अकेला छोड़कर कहीं घूमने तो नहीं निकल गए क्या? ऐसा कैसे हो सकता है गट्टू? मम्मी पापा हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ये तो कितनी गलत बात है। हाँ चिंकी, और घर में कितना अंधेरा भी है। मुझे तो डर लग रहा है। गट्टू चिंकी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से सारे घर की लाइट्स ऑन हो जाती है और गट्टू चिंकी के सामने मम्मी पापा आ जाते हैं, वो भी ड्रैकुला की कॉस्ट्यूम में। ये देखकर गट्टू चिंकी चौंक जाते हैं। मम्मी पापा, ये क्या? आप दोनों भी ड्रैकुला बने हैं? हाँ बच्चों, तो बताओ हम दोनों डरावने लग रहे हैं या नहीं? इतना कहकर मम्मी पापा हवा में हाथ हिलाने लगते हैं और डरावनी आवाजें भी निकालने लगते हैं। ओहो, तो आज हम किसका खून पिए, गट्टू का या चिंकी का? मम्मी पापा को ऐसी आवाजें निकालते हुए देखकर गट्टू चिंकी हंसने लगते हैं। अरे भला तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? क्या हम डरावने नहीं लग रहे हैं? नहीं मम्मी पापा, आप दोनों सचमुच काफी डरावने लग रहे हैं। पर आप लोगों ने ये सब कब प्लान किया? अरे बच्चों, वो तुम दोनों हैलोवीन के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड थे तो हमने सोचा कि क्यों ना हम दोनों तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान करें। वाह मम्मी पापा, ये सरप्राइज तो कमाल का था। अब तो हम सब भूतों की फैमिली लग रहे हैं। हाँ चिंकी, ये तो तुमने एकदम सही कहा। अगर अभी कोई गेस्ट आ जाए तो वो तो हमें देखकर डर ही जाएंगे। अरे पर गट्टू चिंकी, सरप्राइज सिर्फ यही नहीं है, एक सरप्राइज और भी है हमारे पास तुम दोनों के लिए। क्या? एक और सरप्राइज? वो क्या है मम्मी पापा? बच्चों, अब हम सब इन डरावनी कॉस्ट्यूम्स में साथ में बैठकर एक हॉरर मूवी नाइट एंजॉय करेंगे और पिज्जा भी ऑर्डर करेंगे। पिज्जा और हॉरर मूवी का प्लान सुनकर गट्टू चिंकी खुशी से उछल पड़ते हैं और मम्मी पापा से कहते हैं, वाह मम्मी, वाह पापा, ये तो कमाल का प्लान है। हाँ सही कहा गट्टू, इसमें तो बहुत मजा आएगा। मम्मी, आप पॉपकॉर्न भी बना दीजिए ना, उसके साथ मूवी देखने का मजा दुगना हो जाएगा। अच्छा ठीक है चिंकी बेटा, फिर देर किस बात की, मैं टीवी पर हॉरर मूवी लगा देती हूँ और साथ साथ पॉपकॉर्न भी बनाने के लिए रख देती हूँ, ठीक है? हाँ, और तब तक मैं जल्दी से पिज्जा ऑर्डर कर देता हूँ। ये
फिर क्या था, मम्मी मूवी लगा देती है और पापा पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं और गट्टू चिंकी लिविंग रूम में टीवी के सामने मैट्रेस बिछा देते हैं ताकि वो उस पर बैठकर मूवी देख सके। अरे चिंकी, उधर से मैट्रेस को सही करो ना। हाँ गट्टू, देखो कर दिया। तभी मम्मी वहां पर पॉपकॉर्न ले आती है। ये लो बच्चों, पॉपकॉर्न। पिज्जा भी बस आता ही होगा, तब तक हम मूवी शुरू करते हैं। यस। और फिर इसके बाद गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ बैठकर हॉरर मूवी एंजॉय करते हैं, वो भी पिज्जा और पॉपकॉर्न के साथ। इसी तरह से गट्टू चिंकी का हैलोवीन काफी डरावने तरीके से बीतता है। मम्मी ने बनाई इडली डोसा। आज मम्मी पापा शाम तक के लिए कहीं बाहर गए थे। गट्टू चिंकी स्कूल से आने के बाद अपनी नेबर आंटी के यहाँ लंच करने चले जाते हैं। चिंकी, बहुत तेज भूख लग रही है। पता नहीं आंटी ने क्या बनाया होगा लंच में। हाँ गट्टू, मम्मी तो रोज टेस्टी टेस्टी लंच बनाती है। आज हम पहली बार किसी और के घर लंच करेंगे। गट्टू चिंकी आपस में बातें करते करते आंटी के घर पहुंच जाते हैं और बेल बजाते हैं। आओ आओ गट्टू चिंकी, मैं तो तुम दोनों का ही वेट कर रही थी। आज मैंने तुम्हारे लिए इडली और डोसा बनाया है। वाह आंटी, मुझे तो इडली बहुत पसंद है। और मुझे डोसा। हाँ हाँ, तो आओ ना बच्चों, जल्दी से हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। गट्टू चिंकी इडली और डोसा खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। आंटी, इतनी टेस्टी इडली तो आज तक मम्मी ने भी नहीं बनाई। और आंटी, ये डोसा भी कमाल का है। अरे वाह बच्चों, मैं तो खुश हूँ कि तुम्हें खाना पसंद आया। लो और लो, मन भर के खाओ। गट्टू चिंकी खूब मन भर के इडली डोसा खाते हैं और फिर आंटी को थैंक यू बोल के अपने घर चले जाते हैं। शाम तक मम्मी पापा भी आ जाते हैं। मम्मी, आपको पता है आज आंटी ने इडली और डोसा बनाया था। और मम्मी, उन्होंने बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना बनाया था। सच में मजा ही आ गया था। अरे वाह बच्चों, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें खाना पसंद आया। तो बच्चों, खूब पेट भर के खाया था ना? और क्या पापा, गट्टू ने तो 5 इडलियां खाई। चिंकी की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। अगले दिन गट्टू चिंकी सुबह उठकर देखते हैं कि मम्मी ने ब्रेकफास्ट में इडली और डोसा बनाया था। अरे ये क्या मम्मी, आपने भी हमारे लिए इडली डोसा बनाया है? और क्या बच्चों, कल तुम्हें आंटी की इडली डोसा इतना पसंद आया कि मैंने सोचा मैं आज फिर से बना दूं। वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। चलो जल्दी से ब्रश कर लो तुम दोनों, और मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट सर्व करती हूँ। गट्टू और चिंकी डाइनिंग टेबल पर बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, पर उन्हें मम्मी की इडली डोसा में वो स्वाद नहीं आता है जो आंटी में था। पर वो मम्मी को उदास नहीं करना चाहते थे। वाह मम्मी, बहुत टेस्टी बनी है आपकी इडली भी। हाँ मम्मी, डोसा भी काफी अच्छा है। लेकिन मम्मी गट्टू चिंकी को देख के सारी बात समझ जाती हैं। उन्हें पता चल गया कि गट्टू चिंकी को खाना पसंद नहीं आया, पर वो सच नहीं बता रहे। अच्छा ठीक है बच्चों, चलो अब तुम लोग स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। फिर मम्मी सोचने लगती है कि ऐसी क्या कमी रह गई उनकी रेसिपी में कि उनका खाना आंटी के खाने जैसा नहीं बना। काफी सोचने के बाद वो आंटी के घर जाती हैं। हेलो गट्टू चिंकी की मम्मी, आइए आइए। आज मैं आपके घर बहुत जरूरी काम से आई हूँ। हाँ हाँ बताइए ना। आपसे आपके इडली डोसा की रेसिपी पूछनी है। जब से गट्टू चिंकी ने आपके घर खाना खाया है, तब से वो आपके इडली डोसे की तारीफ ही करे जा रहे हैं। इनफैक्ट मैंने भी उनके लिए इडली डोसा बनाया, पर उन्हें वो उतना पसंद नहीं आया। अरे जी, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपनी इडली डोसा में कुछ स्पेशल मसाले डालती हूँ जी। चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। फिर आंटी मम्मी को अपने स्टाइल में इडली डोसा बनाना सिखाती हैं और मम्मी घर वापस आ जाती हैं। अरे मम्मी, आप कहाँ गई थी? कुछ नहीं गट्टू बेटा, तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है जो कि तुम्हें सुबह मिलेगा। वाह मम्मी, मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद है। हाँ बच्चों, तो बस सुबह तक का वेट करो। फिर सब लोग सो जाते हैं और सुबह मम्मी आंटी की बताई हुई स्पेशल रेसिपी से फिर एक बार इडली और डोसा बनाती हैं। थोड़ी देर में पूरे घर में इडली और डोसे की खुशबू फैल जाती है। अरे वाह मम्मी, इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की आ रही है? चिंकी, मुझे तो ये खुशबू कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। अरे हाँ गट्टू, मुझे भी। बच्चों, मैंने आज फिर से इडली और डोसा बनाया है, पर इस बार मैंने आंटी से पूछ के
बिल्कुल उनकी रेसिपी फॉलो करके बनाया है। आओ टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। फिर गट्टू और चिंकी एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर इडली डोसा खाते हैं। अरे वाह मम्मी, ये तो आंटी से भी बढ़िया बना दिया आपने। सच में मम्मी, मजा ही आ गया। सच्ची दोस्ती। ये कहानी है नटखट गट्टू और उसकी बहन चिंकी की। एक बार गट्टू और चिंकी अपने घर के गार्डन में खेल रहे थे कि तभी उन्हें एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कुत्ते ने भौंकना बंद नहीं किया तो चिंकी गेट के पास देखने गई कि आखिर में माजरा क्या है। क्यों भौंक रहे हो? क्या हुआ है? लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इससे तो मैं बताता हूँ। रुको गट्टू, इस तरह किसी भी बेजुबान जानवर को मारना गलत बात है। चलो इसे अंदर लेकर चलते हैं। चिंकी प्यार से उसे घर के अंदर लेकर गई। उसका जख्म साफ किया, उसकी मरहम पट्टी की, पानी पिलाया और बहुत प्यार किया। अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और आज से हमारे साथ ही रहोगे। अरे लेकिन हम तुम्हें क्या कहकर बुलाएंगे? मोती। मोती कैसा रहेगा? हाँ, आज से हम सब तुम्हें मोती कहकर बुलाएंगे। ये हमारे साथ नहीं रह सकता। छी, कितना गंदा है ये। गट्टू। नटखट गट्टू को ये बात अच्छी नहीं लगी। भला कोई किसी गंदे जानवर को कैसे इतना प्यार कर सकता है? बस यही ख्याल गट्टू के मन में चल रहा था। कुछ भी हो जाए, मैं इस कुत्ते को यहाँ से भगा के ही दम लूंगा। चिंकी को मोती से इतना प्यार करते देख गट्टू का जलन के मारे बुरा हाल था। लेकिन नटखट गट्टू कहाँ रुकने वाला था। मोती घर से भाग जाए, इसके लिए गट्टू शैतानी तरीके अपनाने लगा। अभी मजा चखाता हूँ बच्चू। जब जब गट्टू मोती को तंग करने की सोचता, तब तब चिंकी आकर उसे बचा लेती। चलो मोती, शाम हो गई है, अब तुम भी थोड़ा आराम कर लो। मोती को बाहर बंधा देख गट्टू को एक तरकीब सूझी। आज मैं तुझे ऐसी जगह छोड़ के आऊंगा जहाँ से तू कभी वापस आ ही नहीं पाएगा। मोती। गट्टू, तुमने मोती को कहीं देखा? वो पता नहीं कहाँ चला गया। नहीं तो मैं तो सो रहा था। चिंकी का रो रो के बुरा हाल था। गट्टू को चिंकी के लिए दुख तो बहुत था, लेकिन वो खुश था कि अब मोती चला गया था। रो मत चिंकी, हो सकता है मोती खुद कहीं चला गया हो। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। और फिर उस रात घर में एक चोर घुस आया। बचाओ, बचाओ कोई। अरे ये कैसा शोर है? लगता है कोई बाहर मदद के लिए चिल्ला रहा है। गट्टू, गट्टू, उठो, मैंने अभी अभी मोती की आवाज सुनी। सो जाओ, मोती नहीं आने वाला। अच्छा चलो, चल कर देखते हैं। बचाओ मुझे, इस कुत्ते से कोई बचाओ। छोड़ो उसे मोती, लेकिन इसने तो कभी किसी का नुकसान नहीं किया। फिर कौन हो तुम? तभी गट्टू की नजर उसकी साइकिल पर पड़ती है, जो जमीन पर गिरी पड़ी थी। मैं बताता हूँ, ये कोई चोर है, मेरी साइकिल चुराने आया था। क्यों? सही कह रहा हूँ ना? तुम चोर नहीं हो। अब इससे पहले कि मैं मोती को तुम पर वापस हमला करने के लिए छोड़ दूं, चले जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दो चिंकी। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? वो इसलिए क्योंकि मुझे इसका घर में आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैं ही मोती को घर से दूर जंगल में छोड़कर आया था। लेकिन ये वापस कैसे आया? यही तो खास बात होती है इनकी। ये जिन्हें अपना दोस्त बना लेते हैं, उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। जब तुम मोती को जंगल छोड़ आए, तो वो खुद हमारे घर चला आया, और जब इसने चोर को अंदर घुसते देखा, तो उसकी जमकर खबर ली। सही कहा चिंकी, हम सभी को इन बेजुबान जानवरों से सीखना चाहिए कि सच्ची दोस्ती किसे कहते हैं। और इस तरह गट्टू को अपनी गलती का एहसास हो ही गया। उस दिन से गट्टू और मोती में
अच्छी दोस्ती हो गई। गट्टू ने तो सीख लिया, अब है आपकी बारी। टीवी की सच्चाई। बहुत समय पहले किसी स्कूल की तीसरी क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। उसी क्लास में अंश और वंशिका नाम के दो दोस्त भी पढ़ते थे। उन दोनों को ही टीवी देखना बहुत अच्छा लगता था। वो जैसा टीवी में देखते थे वैसे ही क्लास में किया करते थे। मैं आयरन मैन की तरह इतना ऊपर से कूद सकती हूँ। बस, मैं तो कैप्टन अमेरिका की तरह इससे भी ऊपर से कूद सकता हूँ। मैंने कल एक फिल्म देखी। उस फिल्म में स्पाइडरमैन एक पतले से धागे की मदद से दीवार पर चढ़ गया। हाँ, मैंने भी वो फिल्म देखी थी। वो पहले दीवार पर चढ़ गया, फिर दीवार पर से कूद भी गया और उसे कुछ भी नहीं हुआ। फिर तो हम भी वैसे ही कूद सकते हैं। हाँ, मैं कल कूदने के लिए रस्सी लेकर आऊंगा। हम उसकी मदद से पहले दीवार पर चढ़ेंगे और फिर दूसरी तरफ कूदेंगे। बहुत मजा आएगा। अगली सुबह वंश ने घर से निकलने से पहले अपने स्कूल बैग में एक पतली सी रस्सी रखी और वो स्कूल के लिए निकल गया। सुबह सुबह जब सारे बच्चे प्रेइंग ग्राउंड में प्रेयर कर रहे थे, अंश और वंशिका स्कूल में ही बनी एक बहुत ऊंची दीवार के पास गए। पहले हमें इस रस्सी को ऊपर से बांधना होगा, ये कहकर दोनों छत पर गए। उन्होंने रस्सी को छत पर किसी मजबूत चीज से बांध दिया और नीचे आ गए। चलो अब हम भी स्पाइडरमैन की तरह इस रस्सी की मदद से छत पर चढ़ते हैं। पहले मैं चढ़ूंगी। वंशिका ने रस्सी पकड़ी और उस पर चढ़ने लगी, लेकिन वो रस्सी पर नहीं चढ़ पा रही थी। ये देखकर अंश ने कहा, तुमसे नहीं होगा, दिखाओ मैं चढ़ता हूँ। अंश ने वंशिका से रस्सी ली और वो रस्सी पर चढ़ने लगा, लेकिन रस्सी बहुत पतली थी, इसलिए अंश के थोड़ा जोर से खींचने पर ही टूट गई। ये तुमने क्या किया? तुमने रस्सी तोड़ दी। कोई बात नहीं, हम स्पाइडरमैन की तरह ऊपर नहीं चढ़ सकते तो क्या हुआ, उसकी तरह ऊपर से कूद तो सकते हैं। हाँ। अब वो दोनों स्पाइडरमैन की तरह कूदने के लिए ऊपर छत पर गए। चलो अब एक साथ कूदते हैं। ये कहकर वो कूदने के लिए आगे बढ़े। तभी दूर से उनकी टीचर ने उन्हें देख लिया। टीचर उन्हें रोकते हुए चिल्लाकर बोली, अंश, वंशिका, दीवार से पीछे हटो। टीचर के ऐसा कहने पर वो दोनों पीछे हट गए। टीचर उनके पास आई और बोली, ये तुम क्या कर रहे थे? हम स्पाइडरमैन की तरह छत से कूद रहे थे। हाँ, हमने टीवी में देखा था, स्पाइडरमैन ऊपर से कूद गया और उसे कुछ भी नहीं हुआ। इस पर टीचर ने उन्हें समझाते हुए कहा, हाँ, पर बच्चों वो टीवी में था और टीवी में हर चीज असली नहीं होती, वो सब बनावटी और नकली होता है, जिसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है। इसलिए हमें कभी भी टीवी में दिखाई जाने वाली चीजों की नकल नहीं करनी चाहिए। टीचर के ऐसा समझाने पर बच्चे समझ गए। सॉरी टीचर, हम आपकी बात समझ गए। अब हम कभी टीवी की नकल नहीं करेंगे। इस तरह अंश और वंशिका टीवी की सच्चाई समझ गए और फिर उन्होंने कभी टीवी की नकल नहीं की। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि टीवी में जो भी दिखाया जाता है वो सिर्फ हमारे एंटरटेनमेंट के लिए होता है, इसलिए हमें उसे सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह ही देखना चाहिए और रियल लाइफ में वैसा नहीं करना चाहिए। गट्टू चिंकी बने सेंटा। स्कूल में क्रिसमस की छुट्टी हो गई थी और गट्टू चिंकी क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। मम्मी ने भी क्रिसमस ट्री डेकोरेट करने के लिए पापा से सारा सामान मंगवा लिया था। वो गट्टू चिंकी के स्कूल से आने का वेट कर रही थी, लेकिन आज जैसे ही गट्टू चिंकी स्कूल से आते हैं वो एकदम शांत होकर सोफे पर बैठ जाते हैं। ये देखकर मम्मी उनसे पूछती है, अरे बच्चों, क्या बात है? कल तक तो तुम लोग क्रिसमस की छुट्टी के लिए कितना एक्साइटेड थे और आज जब स्कूल की छुट्टी हो गई तो तुम लोग इतना सीरियस होकर क्यों बैठे हो? क्या हुआ? मम्मी, वो हमें भी सेंटा क्लॉज वाली यूनिफॉर्म चाहिए, क्या आप हमें दिलाएंगी? हाँ मम्मी, क्या हमें वो मिल सकती है? क्या? मगर ऐसा क्यों बच्चों, कुछ हुआ है क्या? मम्मी, दरअसल जब हम स्कूल से लौटकर वापस आ रहे थे तो रास्ते में वो केक शॉप पड़ती है ना, जहाँ से हम भी हमेशा क्रिसमस का केक लेते हैं, वहाँ पर ना
गट्टू, वो देखो, वो केक शॉप पर अभी से कितनी भीड़ हो गई है। हाँ चिंकी, क्रिसमस तो कल है और सब आज ही से केक ले रहे हैं। हम भी मम्मी से कहेंगे कि वो आज ही यहाँ से केक ले ले, वरना कहीं अगर केक खत्म हो गए तो क्या तुम भी गट्टू, भला केक खत्म थोड़ी हो जाएंगे। लेकिन तभी गट्टू की नजर एक गरीब बच्ची पर पड़ती है जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और वो केक शॉप के बाहर खड़ी थी। वो लड़की केक ले जाते लोगों को बड़े ध्यान से देख रही थी। चिंकी, उस बच्ची को देखो, वो कितनी दुखी लग रही है ना। हाँ गट्टू, तुमने सही कहा, चलो हम चलकर उससे दोस्ती करते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है चिंकी। गट्टू चिंकी उस बच्ची के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम यहाँ खड़ी होकर क्या देख रही हो? वो मेरा घर यहीं पास में है, मेरे मम्मी पापा के पास में पैसे नहीं है, इसीलिए वो मुझे केक नहीं दिला सकते। मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी तो मेरी नज़र इस दुकान पर पड़ गई। आप लोग मेरी शिकायत उस दुकानदार से मत करना, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ, वरना वो मुझे डांटेंगे। बच्ची की ऐसी बात सुनकर गट्टू चिंकी को बहुत दुख होता है। अरे नहीं नहीं, डरो मत, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, वैसे तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया है और मैं उस झोपड़ी में रहती हूँ। प्रिया सड़क के दूसरी पार थोड़ी दूर पर बनी एक झोपड़ी की तरफ इशारा करती है, लेकिन तभी केक शॉप से वो दुकानदार बाहर निकल आता है और उसे देखकर प्रिया अपनी झोपड़ी की तरफ भाग जाती है और गट्टू चिंकी उसे रोक भी नहीं पाते और इसी बारे में सोचते सोचते वो दोनों घर आ जाते हैं और शांत होकर सोफे पर बैठ जाते हैं। ओह, तो ऐसा हुआ बच्चों, इसीलिए तुम दोनों शांत हो। मगर तुम लोगों को सैंटा की यूनिफॉर्म क्यों चाहिए? तुम लोग उसका क्या करोगे? मम्मी, हमने डिसाइड किया है कि इस बार हमें क्रिसमस पर कोई गिफ्ट्स नहीं चाहिए और हम लोग क्रिसमस केक भी नहीं काटेंगे, बल्कि हम प्रिया के लिए केक लेंगे और हम हमारे हिस्से के गिफ्ट्स भी प्रिया को दे देंगे, वो भी सैंटा बनकर। हाँ मम्मी, सोचिए ना, जब हम सैंटा बनकर कल क्रिसमस पर उसके घर जाएंगे, वो भी केक और गिफ्ट्स लेकर, तब वो कितनी ज्यादा खुश हो जाएगी। अपने बच्चों के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर तो मम्मी इमोशनल हो जाती है और गट्टू चिंकी को गले लगा लेती है। गट्टू चिंकी, तुम दोनों वाकई में बहुत समझदार हो। ठीक है, फिर हम अभी साथ में शॉपिंग करने जाएंगे और तुम्हारी नई फ्रेंड प्रिया के लिए केक और गिफ्ट्स भी लेंगे और तुम दोनों के लिए मैं सैंटा वाली ड्रेस भी लूंगी। चलो। ये सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वो दोनों जल्दी से खाना खाकर रेडी हो जाते हैं और मम्मी के साथ शॉपिंग पर चले जाते हैं। वहां पहुंचकर सबसे पहले गट्टू चिंकी केक शॉप जाते हैं। मम्मी, देखिए ना, ये सैंटा वाला केक कितना अच्छा है। नहीं गट्टू, ये वाला केक देखो, ये ज्यादा अच्छा है। अरे बच्चों, आराम से देखो और जो पसंद आए वो बता दो, मैं वही केक ले लूंगी। गट्टू चिंकी थोड़ी देर सोचने के बाद सैंटा वाला केक पसंद कर लेते हैं। इसके बाद वो दोनों गिफ्ट शॉप पर जाते हैं और इतने सारे गिफ्ट्स देखकर गट्टू चिंकी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। चिंकी, मुझे नहीं पता था कि किसी और के लिए गिफ्ट्स लेने में ज्यादा मजा आता है। हाँ गट्टू, सही कहा, दूसरों के लिए कुछ करने में ज्यादा अच्छा लगता है। हम तो हर बार ही क्रिसमस केक काट लेते थे और हमें गिफ्ट्स मिलते थे, लेकिन प्रिया कितनी खुश होगी जब वो अपना पहला क्रिसमस सेलिब्रेट करेगी। सही कहा चिंकी, क्यों ना हम उसके लिए ये डॉल ले ले। हाँ, ये अच्छी है। ठीक है बच्चों, मैं ये डॉल ले लेती हूँ और उसके साथ हम प्रिया के लिए एक पेंसिल केस भी लेंगे। मैं अभी शॉपकीपर अंकल से ये सब गिफ्ट्स रैप करवा लेती हूँ, ठीक है? मम्मी सब गिफ्ट्स को रैप करवा देती है और ये सारी शॉपिंग करके गट्टू चिंकी मम्मी के साथ वापस घर आ जाते हैं। घर पर पापा पहले से ही आ चुके थे। गट्टू चिंकी एक्साइटेड होकर पापा को सारी बातें बताते हैं और अपने लाए हुए केक्स और गिफ्ट्स दिखाते हैं। वाह बच्चों, ये सब तो बहुत अच्छा है और तुम दोनों भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इससे तुम्हें भगवान जी से बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। हाँ बच्चों, पापा ने एकदम सही कहा। अब मैं ये केक फ्रिज में रख देती हूँ और तुम लोग ये बाकी सारा सामान भी ठीक से रख दो, ठीक है? ओके मम्मी। ये सब करके गट्टू चिंकी सो जाते हैं
अगले दिन क्रिसमस था और गट्टू चिंकी शाम होते ही अपनी सैंटा वाली यूनिफॉर्म पहनकर सैंटा बन गए थे। हो चिंकी सैंटा, क्या आप रेडी हो? हो हाँ गट्टू सैंटा, मैं रेडी हूँ। लगता है मेरे दोनों सैंटा गिफ्ट्स बांटने के लिए रेडी हैं। तो फिर चलते हैं। यस पापा। पापा गट्टू चिंकी को कार में बिठाकर प्रिया की झोपड़ी के पास ले आते हैं। प्रिया अपनी झोपड़ी के बाहर उदास बैठी हुई थी और आते जाते लोगों को देख रही थी। हो मैरी क्रिसमस प्रिया। गट्टू चिंकी को सैंटा की यूनिफॉर्म में देखकर प्रिया खुशी से उछल पड़ती है। क्या दो सैंटा मेरे घर पर? वाव! हो हाँ प्रिया, और देखो हमारे पास तुम्हारे लिए क्या है, ये यमी केक और गिफ्ट्स भी। वाव! केक और गिफ्ट्स भी मेरे लिए? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या ये सच में मेरे लिए है? हाँ बिल्कुल प्रिया, ये लो। प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चिंकी से केक और गिफ्ट्स ले लेती है। सैंटा रुकिए, मैं अभी मम्मी पापा को बुला कर लाती हूँ, उन्हें भी आपसे मिलवाती हूँ। नहीं प्रिया, अब हमें जाना है और भी बच्चों के घर। हो मैरी क्रिसमस। हाँ मैरी क्रिसमस प्रिया। ओ ठीक है, थैंक यू सो मच सैंटा। इसके बाद गट्टू चिंकी जल्दी से वापस घर आ जाते हैं। घर पहुंचते ही गट्टू चिंकी से कहता है, आज कितना मजा आया ना चिंकी। हाँ गट्टू, ये हमारी लाइफ का बेस्ट क्रिसमस था। नहीं बच्चों, अभी तो ये क्रिसमस और स्पेशल बनेगा। अंदर जाओ, घर में तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? गट्टू चिंकी जल्दी से घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि घर में सुंदर सा क्रिसमस ट्री रखा हुआ था और साथ में दादाजी और दादी जी भी आए हुए थे, वो भी सैंटा की ड्रेस में। ओहो, मैरी क्रिसमस बच्चों। दादी जी दादाजी, आप यहाँ? ये गट्टू चिंकी दौड़कर दादा दादी को गले लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। बच्चों कैसे हो तुम लोग? हम तो बहुत अच्छे हैं दादी, और हमें आपका ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। हाँ दादी, सच में। बच्चों, तुम्हारे मम्मी पापा ने हमें बताया कि तुमने कैसे उस छोटी सी बच्ची की मदद की और उसे खुश किया, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम भी अपने बच्चों के लिए कुछ करें। देखो, हम तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स लाए हैं। और बच्चों, ये देखो, मैंने अपने हाथों से क्रिसमस केक बनाया है। ये वाकई में ये क्रिसमस हमारा अब तक का बेस्ट क्रिसमस है, क्यों है ना चिंकी? सच कहा गट्टू। इसके बाद गट्टू चिंकी सबके साथ क्रिसमस केक काटते हैं और अपने गिफ्ट्स भी खोलकर देखते हैं, और फिर वो खूब देर तक दादा दादी जी के साथ एंजॉय करते हैं। इस तरह से गट्टू चिंकी क्रिसमस पर सैंटा बनते हैं और खूब सारी खुशियां बांटते हैं। गट्टू बना असली सोल्जर। पबजी गेम ने बच्चों को पागल कर दिया था। गट्टू और चिंकी भी पापा का मोबाइल लेकर बैठ जाते और पबजी खेलने लगते। क्या कर रहे हो बच्चों? पापा, हम गेम खेल रहे हैं। गेम खेल रहे हो? लेकिन तुम तो बैठे हो, फिर खेल कहाँ रहे हो? अरे पापा, हम बैठे बैठे गेम खेल रहे हैं, मोबाइल गेम। अच्छा, कौन सा गेम खेल रहे हो? कैंडी क्रश? अरे पापा, कैंडी क्रश तो पुराना हो गया है, हम तो नया वाला खेल रहे हैं। अच्छा, अब समझा, लूडो खेल रहे हो? क्या पापा, आप भी? लूडो बहुत बोरिंग है, हम तो पबजी खेल रहे हैं, पबजी। मैं जीत गया, जय पबजी, जय पबजी। भैया, अब मेरी बारी। नहीं, मुझे और खेलना है। पापा, आप कहिए ना भैया से। गट्टू, जरा दिखाओ तो, मैं भी खेल कर देखता हूँ। क्या आप भी पबजी खेलेंगे? ये लीजिए। पापा मोबाइल लेकर पबजी खेलते हैं। पापा, आप तो मर गए, मार दिया उसने आपको। ये लो भाई, तुम ही खेलो। मुझे तो ये मार धार वाले गेम बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो वह कैंडी क्रश ही अच्छा लगता है। पापा चले जाते हैं और बच्चे फिर से पबजी खेलने लगते हैं।
क्या आप भी बच्चों के साथ गेम खेलने बैठ गए? आपको उन्हें रोकना चाहिए ना। क्यों, क्या हुआ? अरे वो हर वक्त बस पबजी पबजी करते रहते हैं, ना ठीक से खाना खाते हैं, ना मैदान में जाकर खेलते हैं, बस पबजी पबजी पबजी। मैं तो तंग आ चुकी हूँ पबजी से। पढ़ाई भी ढंग से नहीं करते। संडे यानी छुट्टी का दिन गट्टू, चिंकी और उनके दोस्त छुट्टी का फायदा उठा रहे थे। सब हॉल में बैठकर पबजी खेल रहे थे। ये मैं जीत गया, जय पबजी जय पबजी। इतने में मम्मी आती है। बच्चों, बहुत हुआ पबजी खेलना, अब पढ़ाई करो। अरे आंटी, हमें सोल्जर बनना है, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। नहीं, हम पबजी खेलकर भी सोल्जर बन सकते हैं। पबजी में बंदूक चलाना, दुश्मन को मारना सब सीख गए हैं हम। बच्चों की बात सुनकर मम्मी परेशान हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बच्चों को पबजी खेलने की बुरी आदत लग जाती है और बच्चों के माँ बाप परेशान हो जाते हैं। अचानक एक दिन भारत सरकार पबजी को बैन कर देती है और पबजी की आदत लगे गट्टू और चिंकी का बुरा हाल हो जाता है। क्या जरूरत थी पबजी बैन करने की? हमें सोल्जर बनना था। अब हम कैसे बनेंगे? अब हम क्या खेलेंगे? मैदान में जाकर क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, उससे तुम्हारा व्यायाम भी हो जाएगा और तंदुरुस्त भी रहोगे। फिर तो तुम पक्का सोल्जर बनोगे। नहीं, हमें पबजी ही खेलना है। ऐसा कहकर गट्टू और चिंकी रोने लगते हैं। तभी गट्टू और चिंकी के मामा जी आते हैं। मामा जी आर्मी में बड़े अफसर थे। कैसी हो दीदी? क्या हुआ है बच्चों को? पबजी बैन हुआ है ना, उसी का नतीजा है ये। मामा जी, हमें आपकी तरह सोल्जर बनना था, पबजी बैन हो गया। अब हम कैसे सोल्जर बनेंगे? यह सुनकर मामा जी हंस पड़ते हैं। देखो हरीश, मैं तो तंग आ चुकी हूँ, अब तुम ही उतारो इनका पबजी का भूत। फिर मामा जी सारे बच्चों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं, बच्चों, तुम जानते हो मैं सोल्जर कैसे बना? कैसे? बचपन में मैं घर में बैठकर सिर्फ वीडियो गेम खेलता था, व्यायाम नहीं करता था और बहुत मोटा हो गया था। फिर क्या हुआ? मैं जब सोल्जर बनने के लिए गया तो मुझे निकाल दिया गया, ये कहकर कि तुम बहुत मोटे हो। फिर आपने क्या किया? मैंने वीडियो गेम खेलना बंद किया और मैदान में जाकर खेलने लगा। फिर मेरा मोटापा कम हुआ और मैं सोल्जर बन गया। हमें भी तो सोल्जर बनना है। तुम सोल्जर नहीं बन सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम घर में बैठकर गेम खेलते हो, फिर तुम भी मोटे हो जाओगे और रिजेक्ट हो जाओगे। तो फिर हम क्या करें? मोबाइल पर गेम खेलना बंद कर दो और मैदान में जाओ, वहाँ कसरत करो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, फिर तुम भी मेरी तरह फिट रहोगे और सोल्जर बन सकोगे। सच मामा जी? हाँ बच्चों, पबजी खेलने से कोई सोल्जर नहीं बनता और बंदूक चलाना पबजी जैसा आसान नहीं है, उसकी अलग से ट्रेनिंग होती है। अगर तुम्हें वो ट्रेनिंग लेनी है तो पहले सिलेक्ट होना होगा और सिलेक्ट होने के लिए मैदानी गेम खेलने होंगे और पढ़ाई भी करनी होगी। अब हम समझ गए मामा जी, हम थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे और फिर मैदान में जाकर फुटबॉल खेलेंगे। मोबाइल गेम्स बस मनोरंजन के लिए होते हैं, इसलिए वो ज्यादा नहीं खेलेंगे। और इस प्रकार बच्चों के सर से पबजी का भूत उतर जाता है और बच्चे समझदार बन जाते हैं। दूसरे दिन पापा दोनों को शंकर जी के फ्लैट पर ले गए और दोनों की ट्रेनिंग शुरू हुई। शंकर जी के मार्गदर्शन अनुसार दोनों रियाज करते गए। शंकर जी, क्या लगता है? चिंकी को वक्त लगेगा, लेकिन गट्टू जल्दी सीख जाएगा। वो बहुत बढ़िया बीट पकड़ लेता है। चिंकी का ध्यान कहीं और ही रहता है। रोज दोपहर से शाम तक गट्टू चिंकी शंकर जी के पास जाकर रियाज करने लगे और गट्टू का तबले पर हाथ साफ हो गया। वो बढ़िया तबला वादन करने लगा, लेकिन बेचारी चिंकी अभी भी बीट पकड़ नहीं पा रही थी। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका बच्चों को डर होता है, रिजल्ट का दिन। गट्टू चिंकी रिजल्ट लेने स्कूल पहुंचे। मिश्रा सर ने सबको रिजल्ट दिया। चिंकी क्लास में फर्स्ट आई थी। सबने तालियां बजाकर उसका अभिनंदन किया, लेकिन गट्टू बेचारा फेल होते होते बचा था। काफी कम मार्क्स आए थे उसके। तुम्हारा रिजल्ट दिखाओ। अभी नहीं, घर चलकर देख लेना। गट्टू काफी डर गया था। उसने अपना रिजल्ट किसी को नहीं दिखाया।
घर लौटते वक्त गट्टू की नजर एक आदमी पर पड़ी। आदमी बच्चे को डांट रहा था। इतने कम मार्क्स, इससे अच्छा होता कि फेल ही हो जाते। तुम पर इतना पैसा खर्च करते हैं, स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, स्विमिंग क्लास, कंप्यूटर, साइकिल और ना जाने क्या क्या, और तुम्हारा ये रिजल्ट। शर्म करो। गट्टू डर गया था कि कहीं पापा भी उसको ऐसे ही ना कुछ सुना दे। जैसे ही दोनों सोसाइटी में पहुंचे, चिंकी तुम जाओ, मैं बस अभी आया। लेकिन जा कहाँ रहे हो? कहाँ ना जाओ, बाद में बताऊंगा। ऐसा कहकर गट्टू भाग गया और चिंकी घर चली आई। चिंकी का रिजल्ट देखकर मम्मी पापा बहुत खुश हो गए और उन्होंने चिंकी का मुंह मीठा किया। गट्टू कहाँ है? भाग गया, कुछ नहीं बताया। जरूर कम मार्क्स लेकर आया है, इसलिए डर के मारे भाग गया। भाग कर जाएगा कहाँ? गट्टू और चिंकी अपने रूम में लेटे थे और बातें कर रहे थे। सामने टीवी भी चल रही थी। बातें करते करते गट्टू का ध्यान अचानक से टीवी में आ रहे एडवर्टाइजमेंट पर जाता है। वाह चिंकी, देखो ना कितना बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है ये। हाँ गट्टू, लगता है शहर में नया खुला है ये। देखो ना चिंकी, हमारी गर्मियों की छुट्टियां बस खत्म ही होने वाली है। इस बार तो हम कहीं भी घूमने नहीं जा पाए। चलो ना, मम्मी पापा से कहते कि हमें यहाँ ले चले। हाँ गट्टू, सही कह रहे हो तुम। पापा को अचानक से ऑफिस में एक्स्ट्रा काम मिल गया और उस वजह से इस बार हमें सारे समर हॉलिडेज घर में ही बिताने पड़े। कहीं भी नहीं जा पाए हम। जब सब बच्चे वापस स्कूल आएंगे तो उनके पास कितनी सारी स्टोरीज होंगी ना बताने के लिए। वो लोग कहाँ कहाँ घूमने गए होंगे, कितने मजे किए होंगे, और हम बस बोर होते रहे। ऐसा नहीं बोलो गट्टू, चलो एक बार चलकर फिर से मम्मी से बात करते हैं। ठीक है, चलो एक बार मिलकर कोशिश करते हैं। इसके बाद गट्टू और चिंकी दोनों मम्मी के पास जाते हैं। मम्मी रूम में सफाई कर रही थी। गट्टू मम्मी को देखता है और चिंकी को कुछ इशारा करता है। चिंकी गट्टू का इशारा समझ जाती है और दोनों मिलकर रूम की सफाई करने लगते हैं। मम्मी दोनों को देखकर हैरान हो जाती है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? आज बिना मेरे कहे सफाई कर रहे हो तुम दोनों? क्या बात है? क्या चाहिए तुम दोनों को? अरे नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। हम दोनों तो अच्छे बच्चे हैं ना, बस इसीलिए आपकी मदद कर रहे हैं। हाँ मम्मी, और क्या। इसके बाद आपको और कोई काम हो तो हमें बता दीजिएगा। ऐसे ही गट्टू और चिंकी दिन भर मम्मी की मदद करते हैं और दोपहर हो जाती है। चलो बच्चों, अब बता भी दो, क्या काम है तुम दोनों को मुझसे? गट्टू और चिंकी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर कुछ सोचने लगते हैं। अरे बोलो बच्चों, क्या है तुम्हारे मन में? हमें अम्यूजमेंट पार्क जाना है मम्मी। हाँ मम्मी, हमारे समर हॉलिडेज खत्म होने को आए हैं और इस बार हम कहीं भी नहीं जा पाए हैं। संडे को तो पापा की भी छुट्टी होगी। हम कम से कम एक दिन के लिए तो घूम ले, प्लीज मम्मी प्लीज। बच्चों की जिद सुनकर मम्मी कुछ सोच में पड़ जाती है। थोड़ी देर सोचकर वो कहती है, अच्छा ठीक है बच्चों, मैं शाम को तुम्हारे पापा से बात करती हूँ, लेकिन तुम दोनों को ऐसे ही अच्छे बच्चे बनकर रहना होगा, ठीक है? हाँ मम्मी, पक्का हम अच्छे बच्चे बनकर ही रहेंगे, है ना चिंकी? और क्या, बिल्कुल। मम्मी मुस्कुरा देती है और वापस अपने काम करने चली जाती है। शाम को पापा घर आते हैं तो गट्टू और चिंकी पापा के पास चले जाते हैं। ओहो, आज तो मैं सच में बहुत ही ज्यादा थक गया। इतना ज्यादा काम था आज ऑफिस में। ये लीजिए ना पापा, मैं आपके लिए ठंडा ठंडा पानी लाया हूँ। और पापा आइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। अरे क्या बात है, आज तो मेरी बहुत सेवा हो रही है। हाँ हाँ हाँ। इतने में वहाँ पर मम्मी आ जाती है। वो पापा से अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए कहने ही वाली थी कि पापा कहते हैं, बच्चों मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, तुम दोनों सुनकर खुश हो जाओगे। अच्छा बताइए ना पापा, क्या अच्छी खबर है? अरे शहर में जो नया अम्यूजमेंट पार्क खुला है ना, मेरे पास उसकी टिकट्स है। मैंने ऑफिस में जो एक्स्ट्रा काम किया था उससे खुश होकर मुझे ऑफिस से ये गिफ्ट मिला है। ये बात सुनकर गट्टू और चिंकी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो दोनों खुशी से उछलने लगते हैं। मम्मी भी बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। तो फिर ठीक है ना बच्चों, ये तय रहा कि हम इस संडे को अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। हाँ पापा, बहुत मजा आएगा।
मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ये अब कोई भी शोर नहीं मचाएगा। जिसने बातें की मैं उसका नाम बोर्ड पर लिख दूंगा। थोड़ी ही देर में गट्टू अपने बेस्ट फ्रेंड बंटी को गुड्डी से बात करते हुए देखता है। अरे बंटी, तुम बात क्यों कर रहे हो? मैं अभी तुम्हारा नाम बोर्ड पे लिखता हूँ। गट्टू, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखोगे? अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। गट्टू सोच में पड़ जाता है। थोड़ा सोचने के बाद वो बंटी का नाम तो नहीं लिखता, पर गुड्डी का नाम लिख देता है। ये देखकर गुड्डी को गुस्सा आ जाता है। यही नहीं, गट्टू खुद भी अपने फ्रेंड से बात करने लगता है। शोर सुनकर उनकी क्लास टीचर क्लास में आ जाती हैं। अरे भला क्लास में ये शोर कैसा? और गट्टू, तुमने क्लास को शांत नहीं कराया? मैम, मैंने तो सबके नाम भी लिखे थे, पर वो... इससे पहले गट्टू कुछ कहता, तभी गुड्डी खड़ी होकर मैम से कहती है, मैम, गट्टू ने अपने बेस्ट फ्रेंड बंटी का नाम नहीं लिखा, पर बाकी सबका लिख दिया, और वो खुद भी क्लास में सबसे बातें कर रहा था। सभी बच्चे गुड्डी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। यह सुनकर मैम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गट्टू को डांटने लगती हैं। गट्टू, मैंने तुम्हें मॉनिटर इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम एक रिस्पॉन्सिबल बच्चे हो, पर तुमने इस तरह की शरारत करके मुझे गलत साबित किया। अब तुम क्लास मॉनिटर नहीं हो और कल मैं नया मॉनिटर सिलेक्ट करूंगी। पापा की नई कार। आज छुट्टी का दिन था। गट्टू, चिंकी और मम्मी पापा साथ में बैठकर पुरानी एल्बम देख रहे थे। ये एल्बम कितनी पुरानी है। मैं और पापा इसमें कितने यंग लग रहे हैं, और तुम दोनों कितने छोटे छोटे थे इस टाइम पे। हाँ मम्मी, ओ ये देखो चिंकी, ये रही तुम। तुम तो बिल्कुल लड़का लग रही हो इस पिक्चर में। हाँ गट्टू, और तुम एकदम लड़की लग रही हो, देखो ना। मम्मी, ये तो गलत बात है ना। मैं लड़की और चिंकी लड़का क्यों लगते थे बचपन में? अरे ऐसा इसलिए है गट्टू, क्योंकि चिंकी तुमसे छोटी थी और उसके बाल इतने लंबे नहीं हुए थे, पर तुम्हारे बाल बहुत लंबे थे और तुम बचपन में हेयर कटिंग कराने में बहुत नखरे करते थे। ओह, तो ये बात है। अरे मम्मी, ये क्या? ये इतनी अच्छी कार किसकी है? गट्टू बेटा, ये कार तो हमारी ही थी। वाओ, ये कितनी कूल कार है। हाँ गट्टू बेटा, ये उस टाइम की बहुत पॉपुलर मॉडल हुआ करती थी। अब तो शायद आती भी नहीं है। तो पापा, अब हमारी ये कार कहाँ है? हाँ पापा, ये कार कहाँ है? बेटा, कई सालों तक हमने इसे यूज किया, लेकिन फिर ये बिगड़ गई थी तो हमें इसे हटाना पड़ा। वाह मम्मी, ये सब सुन के कितना अच्छा लग रहा है। बच्चों, तुम्हारे पापा को और मुझे ये कार बहुत पसंद थी, और पता है, तुम दोनों भी रोज शाम को कार से घूमने की जिद करते थे। मम्मी और चिंकी आपस में बात कर रहे थे, पर गट्टू का ध्यान पापा की तरफ जाता है। वो देखता है कि पापा बहुत ध्यान से फोटो में अपनी पुरानी कार को देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। गट्टू उन्हें बस चुपचाप देखता रहता है। अच्छा चलो, सब लोग अब चलकर खाना खा लो। आओ गट्टू, चिंकी, मेरी हेल्प करो आके। फिर सब लोग मिलकर खाना खाते हैं, पर गट्टू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो नेक्स्ट डे स्कूल से आते ही मम्मी से कहता है, मम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्यों ना हम पापा के लिए एक नई कार लें? मैंने कल देखा कि वो अपनी पुरानी कार को कितना मिस कर रहे थे। वाह गट्टू, तुमने तो बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। हाँ, मैंने भी कल नोटिस किया था, बल्कि मैं तो कब से सोच रही थी कि पापा के लिए नई कार ले लें। तो फिर देर किस बात की? क्यों ना हम आज ही चल के पापा के लिए कार देख के आए? मम्मी, मैंने तो कुछ अच्छे अच्छे मॉडल्स भी पता कर लिए हैं अपने दोस्तों से। ठीक है फिर बच्चों, हम शाम को ही चलकर कार देख कर आएंगे। फिर गट्टू, चिंकी और मम्मी मिलकर शोरूम जाके कार फाइनल कर आते हैं। घर पहुंच के गट्टू और चिंकी काफी एक्साइटेड थे, पर मम्मी उन्हें अपनी एक्साइटमेंट को छुपाने को कहती है। अरे गट्टू, चिंकी, पापा आने वाले हैं। तुम दोनों अपनी एक्साइटमेंट जरा कम करो, वरना उन्हें तुम पर शक हो जाएगा। अरे पर क्यों मम्मी? हमें पापा से ये छुपाना ही क्यों है? ओहो चिंकी, हम उन्हें कल सुबह कार आने के बाद सरप्राइज देंगे, है ना मम्मी? हाँ चिंकी, गट्टू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर हम अभी ही इतने खुश खुश लगेंगे तो पापा को पक्का पता चल जाएगा, और फिर वो मजा नहीं रह जाएगा सरप्राइज का। समझी तुम? ओह ठीक है मम्मी, मैं समझ गई। अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं एकदम नॉर्मल बिहेव करूंगी, जिससे पापा को शक नहीं होगा।
थोड़ी देर में पापा घर आ जाते हैं और सब साथ में बैठ के बातें करने लगते हैं। अगले दिन सुबह सुबह डोरबेल बजती है और पापा गेट खोलने जाते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। ये आपकी नई कार की कीज है, लीजिए। जी क्या? नई कार? सॉरी, मुझे लगता है आपको कुछ कंफ्यूजन हो गई है, आप गलत एड्रेस पे आ गए हैं। नहीं नहीं, ना कोई कंफ्यूजन है और ना ही गलत एड्रेस है। ये भैया बिल्कुल सही जगह पर आए हैं और कार की कीज भी बिल्कुल सही इंसान को दे रहे हैं। क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। सरप्राइज! पापा जल्दी से बाहर जाके अपनी नई कार को देखते हैं और उनकी खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। क्या ये सच है? ये हमारी नई कार है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ, मैंने और बच्चों ने मिलकर आपको कार गिफ्ट करने का प्लान बनाया और आपकी खुशी देख के हम समझ गए कि आपको ये गिफ्ट बहुत पसंद आया है। ओह, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम सब मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दोगे। थैंक यू सो मच। तो पापा, फिर इसी बात पे एक राइड हो जाए हमारी प्यारी नई कार में। हाँ पापा, चलिए ना एक ड्राइव पे चलते हैं। आज मौसम भी कितना प्यारा है। हाँ बच्चों, बिल्कुल। चलो जल्दी से अपनी नई कार की टेस्ट ड्राइव लेते हैं। अरे पर पहले नाश्ता तो कर लीजिए, फिर आराम से घूमिएगा। अरे आज नाश्ता हम बाहर करेंगे, अपनी नई कार में घूमते घूमते। ये चलिए चलिए, बिल्कुल चलिए। मुझे फिर नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा, ये तो अच्छा ही है, आज मेरी छुट्टी। फिर गट्टू और चिंकी जल्दी से कार में बैठ जाते हैं और पापा सबको लेके वड़ा पाव खिलाने निकल पड़ते हैं। वाह पापा, कितनी स्मूथ चल रही है अपनी नई गाड़ी। मजा ही आ गया इसमें बैठकर तो। पापा, इसमें जल्दी से कुछ सॉन्ग्स प्ले करिए ना, मुझे इसके स्पीकर्स की क्वालिटी देखनी है। हाँ चिंकी, अभी लो। बताओ कौन सा गाना सुनोगी तुम? रुकिए पापा, मैं प्ले करता हूँ अपना फेवरेट म्यूजिक। वाह, क्या ऑडियो क्वालिटी है, मजा आ गया। और देखो ना, सीट्स भी कितनी कंफर्टेबल है ना? अरे हमारी ये नई कार एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट। कोई कमी नहीं है इसमें। वैसे तो नई कार के आने से सभी बहुत खुश थे, पर पापा की खुशी देखने लायक थी। थोड़ी देर में पापा कार रोक के सबके लिए वड़ा पाव लेकर आते हैं। ये लो बच्चों, तुम्हारी नई कार में बैठ के तुम्हारा पहला नाश्ता करो। लाइए पापा। वाह, कितना टेस्टी है ये, और अपनी कार में बैठ के खाने का मजा ही कुछ अलग है। आहा, मजा ही आ गया। बस इस वड़ा पाव से ज्यादा अच्छा और क्या ही हो सकता है। सुबह सुबह कुछ भी नहीं। सच में अपनी कार में बैठ के वड़ा पाव खाने से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। पापा, अब से कार से ही हमें स्कूल छोड़ने चलना, वो भी डेली। ठीक है गट्टू, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। और हाँ पापा, आप हमें शाम को भी घुमाने ले चलना, जैसे बचपन में ले जाते थे। अरे वाह चिंकी, तुम तो अपने बचपन की यादें ताजा करना चाहती हो लगता है। हाँ भाई हाँ, जिसको जिसको जहाँ जाना है मुझे बता दे। अब हम अपनी कार के पूरे मजे लेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। पापा की बात सुन के सब साथ में हंस पड़ते हैं और फिर अपनी ब्रांड न्यू कार की राइड का मजा लेते हुए घर की तरफ चल पड़ते हैं। डबल डोर फ्रीज। आज गट्टू चिंकी के घर में नया डबल डोर फ्रीज आया था। चिंकी, देखो हमारा नया फ्रिज कितना बड़ा है। इसके अंदर तो हम कितने सारे चॉकलेट्स रख सकते हैं ना। हाँ गट्टू, ये तो सच में बहुत बड़ा है। फ्रीज डिलीवर करने आए अंकल फ्रीज को किचन में सेट कर देते हैं। फिर गट्टू ध्यान से फ्रिज सेट करने वाले अंकल को देखने लगता है और वहीं पड़े हैमर से खेलने लगता है। अरे गट्टू, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें इससे चोट लग जाएगी। चिंकी, देखो ना अंकल कैसे अपने टूल्स से फ्रिज को सेट कर रहे हैं। मुझे भी मन कर रहा है ऐसे टूल्स यूज करने का। नहीं नहीं गट्टू, हम इन टूल्स को यूज नहीं कर सकते, ये सेफ नहीं है। गट्टू ये सुनकर उदास हो जाता है। अरे तुम ऐसे उदास मत हो गट्टू। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। चिंकी भागकर जाती है और अंदर से अपना वुडन प्रिटेंड प्ले टूल किट सेट ले आती है। याद है गट्टू, मम्मी ने हमारे लिए पुंटून किट से ऑर्डर किया था। इसमें कितने सारे टूल्स हैं। अब हम इसे आराम से खेल सकते हैं और ये सेफ भी है। हाँ चिंकी, ये तो बहुत लाइट वेट और कलरफुल भी है।
चलो इससे मिलकर खेलते हैं। फिर गट्टू और चिंकी अपने वुडन टूल से खेलने लगते हैं। मुझे याद आया, बंटी को भी ये टूल बॉक्स चाहिए था। अरे तो तुम उसे बोलो ना कि वो www.puntoonkids.com से ऑर्डर कर ले। गट्टू चिंकी बार बार फ्रीज को खोलकर देखने लगते हैं। गट्टू फ्रीज का एक डोर खोलता है और चिंकी दूसरा। चिंकी, ये तो अंदर से भी बहुत बड़ा है, देखो तो जरा। हाँ गट्टू, और देखो तो इसमें कितने सारे अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। इसमें स्नैक्स और फ्रूट्स रखने में कितना मजा आएगा ना। बच्चों, अब तुम लोग फ्रिज को बंद करो और इधर आकर मेरी हेल्प करो। गट्टू चिंकी मम्मी के पास जाते हैं और देखते हैं कि मम्मी के पास बहुत सारे कार्डबोर्ड के बॉक्सेस रखे हुए थे और उनके अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्नैक्स और ऐसी कई चीजें रखी हुई थी। मम्मी, ये सब क्या है? बच्चों, जब तुम दोनों स्कूल गए थे ना, तब मुझे पुराने फ्रिज का सामान निकाल कर अलग अलग रखना था, तो मैंने कार्डबोर्ड के कुछ बॉक्सेस लिए और उनमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पैकेजेस फूड लिखकर चीजों को उसी हिसाब से बॉक्सेस में रख दिया। और यही नहीं, इसमें मुझे ये पता चला कि हमारे फ्रिज में कितना एक्सपायर्ड सामान भी रखा हुआ था। मैं समझ गई मम्मी, अब हमें इस फ्रेश खाने पीने की चीजों को नए फ्रिज के अंदर रखना है ना? हाँ चिंकी, चलो शुरू करते हैं अब। तभी मेन डोर खुलने की आवाज आती है और पापा खूब सारे नए स्नैक्स और फ्रूट्स लेकर किचन में आ जाते हैं। बच्चों देखो, मैं नए फ्रिज के लिए क्या क्या सामान लेकर आया हूँ। अरे ये क्या, पापा तो और भी सामान ले आए। हाँ गट्टू, पर चिंता की क्या बात, हमारे फ्रिज में तो डबल डोर है, वो तो इतना बड़ा है, उसमें तो सब कुछ आ जाएगा। चलो अब हम ये सामान फ्रिज में रखना शुरू करते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ मैं भी। गट्टू, चिंकी, पापा और मम्मी मिलकर सामान को फ्रीज में सेट करने लगते हैं। तभी चिंकी को पापा के लाए सामान में होममेड आइसक्रीम मिक्स का बॉक्स दिखता है। अरे पापा, ये क्या इसके अंदर आइसक्रीम है? पर ये तो ठंडी है ही नहीं। नहीं चिंकी, ये तो आइसक्रीम मिक्स है, वो भी तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर। यानी कि इस बॉक्स के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जिससे हम घर में ही टेस्टी आइसक्रीम बना सकते हैं, वो भी बिना ज्यादा मेहनत के। मैंने सोचा नया फ्रीज आने की खुशी में क्यों ना हम सब मिलकर आइसक्रीम बनाएं और खाएं। अरे वाह पापा, तो इसकी हेल्प से हम लोग घर पर ही आइसक्रीम बना सकते हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मम्मी चलो ना पहले आइसक्रीम बनाकर फ्रिज में रख देते हैं, ताकि जब तक सब काम खत्म हो हमारी आइसक्रीम भी एकदम ठंडी ठंडी हो जाए। ओके, तो मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं और गट्टू फ्रीज को ऑर्गेनाइज कर ले और तब तक चिंकी और मम्मी मिलके आइसक्रीम रेडी करके फ्रीज में रख देगी। इससे हमारा काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है पापा, यही करते हैं। फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। गट्टू, ये लो, मैंने ये वाटर बोतल्स भर दी है, इन्हें फ्रीज के अंदर उस शेल्फ में रख दो। ओके पापा। पापा, और इन फ्रूट्स का क्या करना है? इन्हें सबसे नीचे रखना है और तुम्हारी और चिंकी की चॉकलेट्स को ऊपर फ्रीजर में रख दो। हाँ ओके पापा। उधर से मम्मी आइसक्रीम रेडी करते हुए कहती है, और चॉकलेट्स को रखते वक्त उन्हें खुद ही मत खा लेना गट्टू। हाँ मम्मी ठीक है, मैं नहीं खा रहा। चिंकी देखो, अब हम इस मिल्क में अपना आइसक्रीम मिक्स डालेंगे और इसे बॉईल करेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा ठंडा होने पर हम इसको फ्रीजर में रख देंगे और हमारी टेस्टी आइसक्रीम रेडी हो जाएगी। मम्मी ये तो बहुत इजी था। सब लोग काम में बिजी हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में सारा काम भी फिनिश हो जाता है। पापा और गट्टू मिलकर फ्रीज में सब सामान अरेंज कर देते हैं और चिंकी मम्मी मिलकर आइसक्रीम को ठंडा होने के लिए फ्रीज में रख देते हैं। अरे वाह, सब काम तो यूं ही झटपट हो गया। नहीं मम्मी, अभी एक कमी है। वो क्या गट्टू? अभी बताता हूँ मम्मी। गट्टू दौड़कर जाता है और अपने कमरे से कुछ स्टिकर्स लेकर किचन में आ जाता है। अरे गट्टू, ये तो वही स्टिकर्स है ना जो हमें फ्री में मिले थे हमारी स्क्रैप बुक्स के साथ। हाँ चिंकी, देखो ना ये कितने अच्छे हैं। मम्मी, क्या हम इन्हें फ्रिज पर लगा सकते हैं? अरे हाँ हाँ गट्टू, क्यों नहीं, बिल्कुल, तुम इन स्टिकर्स को फ्रिज पर लगा सकते हो।
गट्टू चिंकी मिलकर नए फ्रिज पर स्टिकर्स लगाते हैं। तभी चिंकी को एक और आइडिया आता है। वो अपने रूम में जाती है और एक पेपर क्लिप और एक कलर्ड पेपर लेकर किचन में आ जाती है। चिंकी, तुम इसका क्या करोगी? गट्टू, मैं इस पेपर पर एक अच्छा सा कोट लिखूंगी और इसे इस कार्टून वाली पेपर क्लिप की हेल्प से फ्रिज पर लगा दूंगी। उसके बाद फ्रिज और अच्छा लगेगा। गुड आइडिया चिंकी, पर तुम इस पेपर पर कौन सा कोट लिखोगी? वो तो अभी पता चल जाएगा पापा, बस 2 मिनट। सब चिंकी को लिखते हुए देखते हैं। चिंकी उस कलर्ड पेपर पर अच्छी हैंडराइटिंग में लिखती है, मील्स एंड मेमोरीज आर मेड हियर। वाओ चिंकी, ये तो बहुत ही अच्छा लिखा तुमने। हाँ चिंकी, अब तुम इसे फ्रिज में लगा दो। चिंकी फ्रिज पर पेपर क्लिप की हेल्प से एक पॉट को लगा देती है। पहले तो हमारा नया फ्रिज कुछ कम अच्छा लग रहा था, पर अब तुम लोगों की क्रिएटिविटी के बाद ये फ्रिज सचमुच में एकदम अच्छा दिखने लगा। कमाल है। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे गट्टू चिंकी हैं ही इतने टैलेंटेड। सब लोग लिविंग रूम में बैठ जाते हैं और टीवी देखते हुए रेस्ट करने लगते हैं। और थोड़ी देर में आइसक्रीम भी ठंडी ठंडी बनकर रेडी हो जाती है। चलो अब सब लोग, आइसक्रीम रेडी है, अब सब मिलकर आइसक्रीम खाएंगे। वाह मम्मी, इतना सारा काम करने के बाद इतनी टेस्टी आइसक्रीम खाने का तो मजा ही कुछ और है। हाँ मम्मी, और सचमुच में ये आइसक्रीम भी कितनी टेस्टी बनी है। कुछ भी कहो, साथ मिलकर काम करने से सब जल्दी भी हो जाता है और मजा भी बहुत आता है। हाँ, ये तो सच कहा आपने। इसके बाद सब साथ में आइसक्रीम के मजे उठाते हैं। मम्मी पापा की शॉपिंग। मम्मी की एक क्लोज फ्रेंड का बर्थडे था और उन्होंने सबको इनवाइट किया था। गट्टू चिंकी बहुत एक्साइटेड थे। वाह मम्मी, कितने दिनों बाद हम किसी के बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, कितना मजा आएगा ना। हाँ गट्टू बेटा। मम्मी मम्मी, क्या आपने देखा इनविटेशन कार्ड में लिखा हुआ है कि पार्टी की थीम बॉलीवुड स्टाइल है। हैं? ये क्या होता है भला? अब ये कैसी थीम है? अरे मम्मी, इसमें सभी लोग बॉलीवुड स्टाइल में कपड़े पहनकर आएंगे और बॉलीवुड सॉन्ग्स पे सब लोग खूब डांस करेंगे। अरे वाह, ये तो बड़ी मजेदार पार्टी होने वाली है। फिर गट्टू चिंकी मिलकर अपनी ड्रेस डिसाइड कर रहे थे कि वो क्या पहनेंगे। गट्टू, मैं तो अपना वो वाला टॉप पहनूंगी जैसा अनुष्का शर्मा ने एक मूवी में पहना था, और उसके बाद मैं बिल्कुल वैसे ही हेयर स्टाइल भी बनाऊंगी। चिंकी, मैं तो सलमान खान के जैसा टी शर्ट और ब्रेसलेट पहन के जाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल गट्टू। अरे पर मम्मी, आप क्या पहनेंगी? अरे मुझे क्या करना है, मैं तो कोई भी साड़ी पहन लूंगी ना चिंकी। ऐसे कैसे मम्मी, ये तो बॉलीवुड थीम पार्टी है, इसमें आप कुछ भी कैसे पहन सकती हैं? तब तक पापा भी घर आ जाते हैं और गट्टू चिंकी उन्हें सारी बातें बताते हैं। पापा, वैसे आप क्या पहन रहे हैं पार्टी में? अरे चिंकी बेटा, मैं भी तुम्हारी मम्मी की तरह कुछ भी पहन लूंगा ना। अब मैं बॉलीवुड स्टाइल कपड़े कहाँ से लाऊं? गट्टू और चिंकी एक दूसरे को देखते हैं और कुछ इशारे करते हैं। मम्मी पापा कुछ समझ नहीं पाते हैं और बात वहीं पर खत्म हो जाती है। फिर सब खाना खा के सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन गट्टू चिंकी सुबह से ही अपने प्लान के साथ तैयार होते हैं कि उन्हें आज किसी भी तरह मम्मी पापा को शॉपिंग पे लेकर जाना है। अरे बच्चों, ये कैसी जिद पकड़ ली है तुम लोगों ने? हाँ गट्टू चिंकी, ये जिद छोड़ भी दो। नहीं नहीं नहीं, आप दोनों को हमारे साथ शॉपिंग पे चलना पड़ेगा। हाँ, हमें कुछ भी नहीं सुनना है, आपको चलना ही पड़ेगा। मम्मी पापा आखिरकार गट्टू चिंकी के आगे हार ही जाते हैं और शाम को शॉपिंग पे चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। गट्टू चिंकी अपनी इस जीत से बहुत खुश होते हैं। तो बताइए मम्मी पापा, आपको किस चीज से अपनी शॉपिंग स्टार्ट करनी है? अब ऐसा करते हैं, पहले मम्मी के लिए ड्रेस ले लेते हैं, उसके बाद मेरे लिए एक अच्छी सी शर्ट देखेंगे। नहीं पापा, शर्ट नहीं, एक कूल सी ब्लैक टी शर्ट ले लीजिएगा आप। हाँ पापा, उसमें आप एकदम बॉलीवुड के हीरो लगेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं बच्चों, चलो देखते हैं। तो पापा, अगर आप ब्लैक टी शर्ट लेने वाले हैं तो हमें मम्मी के लिए भी एक ब्लैक ड्रेस ही देखनी चाहिए, है ना? अरे हाँ, ये सही कहा तुमने चिंकी। ठीक है, फिर चलो शुरू करते हैं मिशन शॉपिंग। फिर गट्टू चिंकी और मम्मी पापा एक एक करके कई सारे शॉप्स में जाते हैं। तभी एक शॉप पे बहुत सारी टी शर्ट्स देख के
गट्टू को एक आइडिया आता है। पापा, मैं सोच रहा था कि आप टी शर्ट पहनना क्यों स्टार्ट नहीं करते। हाँ पापा, ये तो गट्टू सही कह रहा है। आपको पता है टी शर्ट्स बहुत कंफर्टेबल होती है और ट्रेंडी भी। अच्छा ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं बच्चों। मम्मी, आप भी साड़ी की जगह कुर्ते पहना करिए ना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर हम लोग अपनी मेन शॉपिंग के साथ कुछ कुर्ते और टी शर्ट्स भी देख लेंगे। अगर मुझे पसंद आया तो ले लूंगी, ठीक है? लगता है आज गट्टू चिंकी हमारा पूरा स्टाइल बदलने वाले हैं। फिर गट्टू चिंकी और मम्मी पापा शॉपिंग शुरू करते हैं। यहाँ तो टी शर्ट्स का कलेक्शन इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। चलिए हम दूसरी शॉप पे चलकर देखते हैं। हाँ पापा, यहाँ तो ब्लैक ड्रेसेस भी नहीं मिली है और ना ही कुर्ते। बहुत ढूंढने के बाद गट्टू चिंकी को फाइनली पापा के लिए अच्छी टी शर्ट्स मिल जाती है, मगर मम्मी की ड्रेस और कुर्तियाँ अभी तक नहीं मिली थी। अरे ये तो बहुत बुरी बात है। हमने पूरा मॉल छान मारा, लेकिन अब तक मम्मी के लिए एक अच्छी ड्रेस तक नहीं मिल पाई। कोई बात नहीं चिंकी बेटा, एक काम करते हैं ना, मैं अपनी ब्लैक साड़ी ही पहन लूंगी, पापा से मैचिंग भी हो जाएगा। नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं, आपको तो ड्रेस ही पहननी होगी। अरे तो फिर एक काम करो ना, किसी और कलर की ड्रेस ले लो। नहीं पापा, फिर तो मजा नहीं आएगा ना, आप और मम्मी मैचिंग नहीं लगेंगे। फिर आखिरकार एक शॉप पे बहुत अच्छी अच्छी कुर्ती मिलती है और मम्मी वहाँ से अपने लिए 3-4 कुर्ती सेलेक्ट कर लेती है। जब मम्मी वो कुर्ती ट्राई करके देखती है तो गट्टू चिंकी और पापा उनकी बहुत तारीफ करते हैं। मम्मी, आप तो एकदम अच्छी लग रही हो। आपको साड़ी के साथ साथ अब कभी कभी कुर्ता भी पहनना चाहिए। हाँ चलो, फाइनली मम्मी का एक सामान तो मिला। हाँ, बस अब जल्दी से ड्रेस भी मिल जाए, फिर मजा आ जाएगा। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते रात हो गई थी और अब सारा परिवार थक भी चुका था। बच्चों देखो, अब तो मैं बहुत थक गई हूँ, नहीं मिल रही तो जाने दो, अब ब्लैक ड्रेस छोड़ो। हाँ बच्चों, अब घर चलते हैं। गट्टू चिंकी इस बात से उदास तो थे कि मम्मी की ड्रेस नहीं मिली, पर उन्हें भी पता था कि अब बहुत लेट हो रहा था, तो वो चुपचाप मान गए। बच्चों उदास मत हो, मैं साड़ी पहन लूंगी ना। हाँ बच्चों, और अगर तुम चाहो तो मैं भी शर्ट पहन ही लूंगा, तुम्हारी मम्मी की साड़ी से मैचिंग। गट्टू चिंकी अब भी उदास थे और उन्होंने हाँ में गर्दन हिला दी। मम्मी पापा को अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर कोई ऑप्शन भी कहाँ बचा था। तभी चिंकी की नजर एक स्टोर पे पड़ी, जिसके बाहर खड़ी डमी मॉडल ने एक बहुत सुंदर ब्लैक ड्रेस पहनी थी। चिंकी खुशी से लगभग उछल ही पड़ी। मम्मी, पापा, गट्टू, वो देखो, मिल गई मम्मी के लिए ब्लैक ड्रेस। सबने ड्रेस को देखा और सबको ड्रेस बहुत पसंद आई। मम्मी ने स्टोर में जाके जब वो ड्रेस पहन के देखा तो वो भी सुंदर लग रही थी। चलो इसे ले लेते हैं, फाइनली हमने पूरी शॉपिंग कर ही ली। पापा, अब तो एक आइसक्रीम पार्टी बनती है ना? हाँ, ये तो बहुत बड़ी जीत है, इसे सेलिब्रेट तो करना बनता है। फिर सब मिलकर आइसक्रीम पार्टी करते हैं और अपनी शॉपिंग की खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। गोलगप्पे वाले अंकल। गट्टू चिंकी और हरी स्कूल के लंच ब्रेक में आपस में बातें कर रहे थे। अरे दोस्तों, क्या तुम जानते हो कि स्कूल के बाहर एक नए गोलगप्पे वाले अंकल आने लगे हैं? उनके गोलगप्पे बहुत टेस्टी होते हैं। तभी वहाँ बंटी भी आ जाता है। अरे हाँ, उनके गोलगप्पे तो मैंने भी खाए हैं, वो सच में बहुत टेस्टी होते हैं। अच्छा, पर हमने तो नहीं खाए। हाँ बंटी, वैसे क्या वो गोलगप्पे इतने टेस्टी होते हैं? अरे पूछो मत चिंकी, सबसे बेस्ट गोलगप्पे होते हैं अंकल के। तुम सब उनकी इतनी तारीफ कर रहे हो कि मेरा भी मन हो रहा है कि मैं उनके गोलगप्पे टेस्ट करूं। गट्टू, क्यों ना हम भी आज चलकर उनके गोलगप्पे खाएं? ओ नहीं चिंकी, भूल गई, मम्मी ने बाहर से ये सब जंक फूड खाने से मना किया है, ये हेल्दी नहीं होता है ना। अरे हाँ गट्टू, तुम सही कह रहे हो, मम्मी ने मना तो किया है। चलो कोई बात नहीं, हम नहीं खाएंगे गोलगप्पे। फिर क्लास वापस से शुरू हो जाती है और सब बच्चे पढ़ने लगते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद गट्टू चिंकी और हरी साथ में ही घर जा रहे थे कि तभी उन्हें बंटी गोलगप्पे खाते हुए दिखता है। अरे ये तो बंटी है। ओहो, ये तो अंकल के स्पेशल गोलगप्पे खा रहा है। गट्टू चिंकी, चलो ना हम भी खाते हैं,
आज तो लगता है अंकल ने बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाए हैं। खुशबू यहाँ तक आ रही है। चलो न चले। नहीं नहीं हरी, हम दोनों नहीं खाएंगे, पर अगर तुम्हें खाना है तो तुम खा लो, हम यहीं खड़े हैं। अच्छा ठीक है गट्टू। फिर हरी और बंटी मजे से गोलगप्पे खाने लगते हैं। वाह क्या टेस्ट है। अंकल थोड़ा सा और स्पाइसी बनाइए ना। बंटी और हरी को खाते हुए देखकर गट्टू चिंकी का भी मन होने लगा। गट्टू देखो ना, उन्हें देखकर तो लग रहा है कि गोलगप्पे सच में बहुत मजेदार है। मेरा भी मन हो रहा है गट्टू। हाँ चिंकी, मन तो मेरा भी हो रहा है, पर बताओ अब हम क्या करें। तभी गोलगप्पे वाले अंकल गट्टू और चिंकी को ऐसे उदास खड़ा देखकर कहते हैं, अरे क्या हुआ बच्चों, आप दोनों क्यों नहीं खा रहे? आपको गोलगप्पे नहीं पसंद है क्या? नहीं नहीं अंकल, पसंद तो बहुत है, लेकिन हमारी मम्मी ने बाहर का जंक फूड खाने से मना किया है, क्योंकि उससे हमारी हेल्थ खराब हो सकती है ना। अरे तो ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे गोलगप्पे बहुत हेल्दी हैं। गट्टू और चिंकी अंकल की बात सुन के हैरान हो जाते हैं। क्या हेल्दी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ अंकल, भला गोलगप्पे हेल्दी कैसे हो सकते हैं? बच्चों, ये जो मेरे गोलगप्पे हैं ये 100% डेयरी व्हीट से बने हैं, जो कि बहुत हेल्दी होता है। और साथ ही साथ मैं फिल्टर का पानी यूज करता हूँ ये चटपटा पानी बनाने के लिए। इतना ही नहीं, मैं अपने फार्म की एकदम फ्रेश और ऑर्गेनिक सब्जियां ही यूज करता हूँ, इसलिए मेरे गोलगप्पे एकदम हेल्दी है। इसे खाने से तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। अंकल की बातें सुनकर गट्टू और चिंकी बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वो भी हरी और बंटी के साथ गोलगप्पे खाते हैं। सही कहा था बंटी तुमने, अंकल के गोलगप्पे जैसे गोलगप्पे और कोई भी नहीं बनाता है। हाँ, सच में मजा ही आ गया। गोलगप्पे खा के गट्टू और चिंकी घर गए और मम्मी को भी हेल्दी गोलगप्पे के बारे में बताया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना कि हेल्दी हैं, फिर भी तुम्हें रोज रोज गोलगप्पे नहीं खाने हैं। ओके बच्चों? ओके मम्मी। गट्टू चिंकी गोलगप्पे खा के इतने खुश थे कि वो मम्मी की बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं और अगले दिन वो सब मिलकर फिर से गोलगप्पे खाने जाते हैं। चलो चलो, आज फिर से चलकर गोलगप्पे खाते हैं। हाँ चलो चलो। अरे पर हमें रोज रोज भी गोलगप्पे नहीं खाने चाहिए दोस्तों। अरे ऐसा क्यों भला? अंकल ने ही तो कहा था ना कि उनके गोलगप्पे एकदम हेल्दी है, तो फिर भला क्या दिक्कत हो सकती है? फिर सारे बच्चे मिलकर अंकल के पास जाते हैं और गोलगप्पे खाते हैं। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और बच्चे रोज रोज अंकल के पास जाते हैं। बच्चों, लगता है कि आप लोगों को मेरे बनाए गोलगप्पे बहुत पसंद आ गए हैं। हाँ अंकल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे तो हर दिन आपके गोलगप्पे खाने का इंतजार रहता है। हाँ अंकल, मैं तो दिन भर आपके गोलगप्पे खा सकती हूँ। हाँ, ये बात तो सही है कि मेरे बनाए गोलगप्पे हेल्दी है, लेकिन फिर भी है तो गोलगप्पे ही। पर ऐसा क्यों अंकल? आप ही ने तो कहा था ना कि आप हेल्दी गोलगप्पे बनाते हैं। वो आपके बाकी के हेल्दी खाने की जगह तो नहीं ले सकते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से घर जाने के बाद आप में से कौन कौन अच्छे से लंच करता है? ओह, मेरा पेट इतने सारे गोलगप्पे खा के ही एकदम फुल हो जाता है, मैं तो फिर भी लंच नहीं कर पाता हूँ। हाँ मैं भी। और मैं भी। देखा बच्चों, यही तो मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप रोज रोज इतने सारे गोलगप्पे खाएंगे तो आप लोग खाना ठीक से नहीं खाएंगे और उससे आपकी हेल्थ को नुकसान पहुँचेगा। इसलिए आपको गोलगप्पे खाने तो चाहिए, लेकिन एक लिमिट में, समझे बच्चों? हाँ अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी आपकी बात समझ गई अंकल। तो ठीक है, अब से हम वीक में सिर्फ 2 बार ही गोलगप्पे खाएंगे और बाकी दिन ठीक से खाना खाएंगे। हाँ, लेकिन उन 2 बार में हम खूब सारे गोलगप्पे खाएंगे। सभी बच्चे और साथ में गोलगप्पे वाले अंकल भी बंटी की बात सुनकर हंसने लगते हैं। और मैं भी आप लोगों के लिए खूब टेस्टी गोलगप्पे बना के रखूंगा बच्चों। ओके अंकल। फिर गट्टू चिंकी वीक में 2 बार अंकल के पास गोलगप्पे खाने जाते और खूब एंजॉय करते। ऐसे उनकी हेल्थ भी अच्छी बनी हुई थी और वो टेस्टी गोलगप्पे का मजा भी उठा रहे थे।
बच्चों की पिज्जा पार्टी। गट्टू और चिंकी स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे। मम्मी पापा, क्या आप लोग रेडी हो गए? जल्दी चलिए, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग शुरू हो गई होगी। अरे मैं तो कब से रेडी हूँ गट्टू, तुम्हारी मम्मी को देखो अभी तक रेडी नहीं हुई। जाओ चिंकी, जरा अपनी मम्मी को बोल के आओ कि जल्दी करें। ओके पापा। अरे अरे आ गई मैं, चलिए अब। फिर गट्टू, चिंकी और मम्मी पापा स्कूल जाते हैं। गट्टू चिंकी, क्या लगता है कैसे मार्क्स होंगे तुम्हारे? टीचर कोई कंप्लेंट तो नहीं करेंगी ना? अरे नहीं नहीं पापा, हमने तो कंप्लेन करने जैसा कोई काम ही नहीं किया, है ना चिंकी? हाँ हाँ बिल्कुल सही, और हमने पढ़ाई भी खूब की थी, तो रिजल्ट तो अच्छा होना ही चाहिए। हाँ ये तो है, इस बार गट्टू चिंकी ने खूब देर रात तक जाग के एग्जाम के लिए पढ़ाई की थी। ओहो, चलो तुम्हारी क्लास आ गई, अभी पता चल जाएगा सब। क्लास में गुड्डी, हरी और बंटी के पेरेंट्स भी थे। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो सर। हेलो मैम। पापा मम्मी बाकी पेरेंट्स के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। ये लो गट्टू चिंकी, तुम्हारे रिजल्ट्स। तुम दोनों ने यूनिट टेस्ट में काफी अच्छे मार्क्स लाए हैं। वेरी गुड। थैंक यू मैम। देखा पापा, मैंने कहा था ना। हाँ हाँ गट्टू, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चों, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहो। थैंक यू मम्मी। फिर गट्टू चिंकी अपने बाकी फ्रेंड से बातें करने लगते हैं और मार्क्स डिस्कस करते हैं। मुझे तो साइंस में सबसे अच्छे मार्क्स मिले हैं। अरे साइंस में तो मेरे मार्क्स कम रह गए। हाँ, पर इंग्लिश में मुझे क्लास में हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। इंग्लिश में मेरे मार्क्स थोड़े से कम रह गए हैं, लेकिन हिंदी में मेरे मार्क्स क्लास में सबसे ज्यादा आए हैं। बच्चों, आप सबने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। जहाँ भी कमी रह गई है उस सब्जेक्ट पे मेहनत करना और उसे इम्प्रूव करना। हाँ बच्चों, एग्जैक्टली। बल्कि आप सबने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं कि इसके लिए आपको ट्रीट भी मिलनी चाहिए। बताओ क्या खाना चाहोगे? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, बताओ क्या खाओगे? आज तो तुम्हारी पार्टी बनती है। अंकल की बात सुनकर सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वाओ, पार्टी! बताओ दोस्तों क्या खाया जाए? चलो चलो चाट खाने चलते हैं। नहीं नहीं चिंकी, चाट तो हम लोग अक्सर खाते हैं, चलो ना कुछ अलग खाते हैं। हाँ सही बात है गुड्डी की, आज की पार्टी स्पेशल है तो हमें भी कुछ स्पेशल खाना चाहिए। बच्चे ऐसे ही आपस में डिस्कस करते रहते हैं कि उन्हें क्या खाना है और सारे पेरेंट्स उन्हें देख के मुस्कुराते हैं। फिर सब बच्चे एक साथ बोलते हैं, पिज्जा! हमने डिसाइड कर लिया है। हाँ, हमें पिज्जा खाना है। चलो ठीक है, सब चलकर पिज्जा पार्टी करते हैं। फिर सब साथ में पिज्जा खाने जाते हैं और आराम से एक टेबल लेकर बैठ जाते हैं। बताओ बच्चों, आप लोगों को कौन कौन सा पिज्जा खाना है? मुझे तो वेजिटेबल स्टॉपिंग वाला पिज्जा खाना है पापा। हाँ हाँ, मैं भी वही वाला पिज्जा खाऊंगी, उसमें कॉर्न, कैप्सिकम और टमेटो डलवाना पापा। ठीक है गट्टू जिंकी। और गुड्डी, हरी, बंटी, तुम्हें कौन सा पिज्जा खाना है? अंकल, मुझे चीजी पिज्जा खाना है। मैं बेल पेपर वाला स्पाइसी पिज्जा खाऊंगा। हाँ हाँ, मैं भी हरी वाला ही पिज्जा खाऊंगा, वो बहुत टेस्टी होता है। ठीक है बच्चों, मैं अभी ऑर्डर देकर आता हूँ। पापा ऑर्डर देने चले जाते हैं और पेरेंट्स और बच्चे आपस में बातें करने लग जाते हैं। मेरा और चिंकी का पिज्जा तो कितना हेल्दी होगा। हाँ, टेस्ट का टेस्ट और हेल्थ की हेल्थ, हो गया ना काम हमारा। पर मेरे चीजी पिज्जा की कोई बराबरी नहीं है गट्टू चिंकी, उसका चीजी पुल देखकर मुझसे मांगना मत। हाँ। गट्टू चिंकी, हरी और बंटी सोच में पड़ जाते हैं और एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। हरी धीरे से बंटी के कान में कहता है, अरे बंटी, कहीं तुमने गलती तो नहीं कर दी? कहीं गुड्डी का पिज्जा सबसे टेस्टी तो नहीं होने वाला? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो हरी, हमारा पिज्जा भी बहुत टेस्टी होगा, टेंशन मत लो। थोड़ी देर में पापा सबका पिज्जा लेकर आ जाते हैं। ये लो बच्चों, आप सबका पिज्जा आ गया है, गर्मा गर्म पिज्जा एंजॉय करो। वाह, क्या खुशबू है। चलो बच्चों शुरू करो। लाइए, मैं सबको सर्व कर देती हूँ। हाँ, मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। फिर सबको पिज्जा सर्व होते हैं। कितना टेस्टी है ये पिज्जा। वाओ वाओ, मेरा पिज्जा बहुत यमी है। लेकिन कुछ भी कहो, ये चीजी पिज्जा सबसे मजेदार है। गुड्डी की बात सुनकर
फिर से सारे बच्चों की नजरें गुड्डी के चीजी पिज्जा पे जाती है। क्या हुआ बच्चों, क्या सोच रहे हो? मम्मी, हमारा पिज्जा वैसे तो बहुत टेस्टी है, लेकिन गुड्डी का चीजी पिज्जा कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। ऐसा होता है बच्चों। चलो कोई बात नहीं, सब आपस में शेयर करके खाओ। इससे तुम्हें अपना पिज्जा भी मिलेगा और दूसरे का भी टेस्ट कर पाओगे। वाह, ये बहुत अच्छा आइडिया है मम्मी, चलो ऐसा ही करते हैं। फिर बच्चे आपस में अपने पिज्जा शेयर करते हैं और मजे से पिज्जा एंजॉय करते हैं। ये अच्छा आइडिया था मम्मी, हमें सारे पिज्जा खाने को मिल गए। ये हुई ना बात। सब बंटी की बात सुनकर एक साथ हंस पड़ते हैं। ऐसे ही सारे बच्चे मिलकर अपनी पिज्जा पार्टी एंजॉय करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।